the comment section very fast. We are live, that's great. Hello Shashikala Gupta, very good evening. Hello Shubham. Hello Nikita. Very good evening Nikesh. फटाफट से गिव मी द कंफर्मेशन इफ माई ऑडियो एंड विजुअल बोथ आर क्लियर टू यू. फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दो. लेट मी सी दिस इन द कमेंट सेक्शन वेरी फास्ट. हेलो निहारिका. हेलो गर्विचन. फॉर दिस नोट्स जो पीपीटी हम डिस्कस करेंगे, फॉर दैट यू हैव टू टेक द मेंबरशिप ऑफ दिस चैनल. बाकी जो नोट्स हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ. यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो. येस, बोथ आर क्लियर, दैट्स ग्रेट, एक्सीलेंट. वेरी गुड इवनिंग कशिश. येस श्रेया, इफ़ यू वांट द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी टॉपिक तो डेफिनेटली आप जो कंसेप्चुअल वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं उसको देख सकते हो. चलो, टेलीग्राम का मैं लिंक पेन कर देती हूँ. एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो. फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो. Yes, I have pinned the link of my official Telegram channel also. Very good evening Divyani. Hello Rakshit. Hello Shivam Gupta. Hello Muskan. I am fine beta. How are you? चलो ठीक है, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो. एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो ऑल्सो. फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है. फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को. आई कैन सी हियर 92 पीपल आर वॉचिंग. और लाइक, हिट दैट लाइक बटन वेरी फास्ट. और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो फटाफट से ताकि वो भी जुड़ जाए इस लाइव सेशन में. Yes Shitish, thank you so much, I remember you. Hello Ranita. Hello Yashika. चलो सबको मेरी तरफ से बहुत प्यारी सी गुड इवनिंग और हेलो. राइट नाउ सी दिस, जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज़ आवर रॉक इन बोर्ड सीरीज, बिकॉज वी हैव टू रॉक इन आवर बोर्ड एग्जाम. राइट, और जो कल हमने लाइव सेशन लिया था दैट वाज ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स. आई होप आपने वो वीडियो देख ली है और सारे कंसेप्ट्स आपके डेटा स्ट्रक्चर के क्लियर हो चुके हैं, और रादर आई शुड से क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं, बिकॉज स्वाति मैम ने पढ़ाया है तो कंसेप्ट्स तो क्रिस्टल क्लियर होंगे ही. राइट, अब हम जो आज डिस्कस करेंगे दैट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क. वन शॉट रिविजन फटाफट से कंप्लीट कर देंगे, प्लस इसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे की स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिलीव मी दीज आर वेरी इजी टू. इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता जो चीज़ इजी भी हो और स्कोरिंग भी हो. तो आपका जो नेटवर्किंग वाला चैप्टर आई थिंक उसकी वेटेज है 10 मार्क्स. तो कैन वी स्टार्ट आवर रॉक इन बोर्ड सीरीज? क्या हम टर्म 2 प्रिपरेशन के लिए कंप्यूटर नेटवर्क को स्टार्ट कर दें आज का लाइव सेशन? फटाफट से कमेंट सेक्शन में आग लग जानी चाहिए. ठीक है, फटाफट से लेट मी सी दिस जोश इन द कमेंट सेक्शन. कैन वी स्टार्ट आवर टुडेज लाइव सेशन? फटाफट से बता दो मुझे. नमस्ते न्यू वर्ल्ड.
प्रत्युष, जो आपके मॉक टेस्ट हैं दैट आई हैव सेंट ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप, जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है। यस हर्षिता, शेड्यूल भी आपको बता देंगे, डोंट वरी। यस, ऑल आर रेडी, दैट्स ग्रेट, आई एम ऑल्सो रेडी, राइट। सो दिस इज आवर शेड्यूल जो हम फॉलो करेंगे फॉर रॉक इन बोर्ड सीरीज, राइट, बिकॉज वी हैव टू रॉक इन आवर बोर्ड एग्जाम। आपका जो एग्जाम है दैट इज ऑन जून 13th, राइट। येस्टरडे June 7 हमने क्या कर लिया था, डेटा स्ट्रक्चर वन शॉट कंप्लीटेड। टुडे दैट इज June 8। डेली आपकी 2 वीडियोस होंगी, 2 सेशन में क्लासेस होंगी। फर्स्ट हाफ दैट मीन्स इन द मॉर्निंग एट 10:45 AM वी विल बी सॉल्विंग द मॉक टेस्ट, ठीक है। सेकेंड हाफ में आपके जो लाइव सेशंस होंगे, क्लासेस होंगे, वन शॉट रिविजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज आई होप आपने मॉक टेस्ट 4 को सॉल्व किया होगा। अब आपके पास 4 सिंपल मॉक टेस्ट हो चुके हैं सॉल्व करने के लिए। 13 जून तक बिफोर योर एग्जाम यू विल बी हैविंग 8 मॉक टेस्ट। इससे ज़्यादा भी प्रैक्टिस करना है। आई हैव सेंट मेनी मॉक टेस्ट, गेस्ट पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर ऑन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, द लिंक आई हैव पिन्ड देयर। और अब हम करेंगे लाइव सेशन दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस वन शॉट रिविजन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी हम इसमें कंप्लीट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, राइट। और फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। येस न्यू वर्ड दैट ऑल्सो आई विल टेल यू टुडे। वेरी गुड इवनिंग प्रिया। चलो अब विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। और अभी तक जिसने लाइक नहीं किया फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। फटाफट से शेयर करके बुला लो सभी स्टूडेंट्स को। दिस इज द ब्लूप्रिंट फॉर टर्म 2 जो हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। दिस इज ऑफ 10 मार्क्स। जो इसकी वेटेज रहेगी दैट विल बी 10 मार्क्स। कल हमने डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस किया था दैट वाज ऑफ 5 मार्क्स। तो आज की क्लास को मिला करके प्लस अब हमारे पास जो टोटल हम कवर कर लेंगे दैट इज 15 मार्क्स। और टारगेट ध्यान रखना दैट इज 35 आउट ऑफ 35, ये ज़रूर हमें लाना है, राइट। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो कितने सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, कितने मार्क के क्वेश्चंस होंगे। सो योर पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस दैट इज सेक्शन A, B and C. Section A will be of having 7 questions of 2 marks each. Section B consists of 3 questions of 3 marks each and section C will consist of 3 questions of 4 marks each. आपको choices मिलेगी 3 questions में that are question number 7, 8 and then 12. राइट ये आपके मार्किंग स्कीम है कि किस चैप्टर में से कितने मार्क के कितने क्वेश्चंस आएंगे। दिस इज बेस्ड ऑन द सैम्पल पेपर। एज सच ये आपको सीबीएसई ने करिकुलम के साथ नहीं प्रोवाइड किया है। दिस आई हैव फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द सैम्पल पेपर। जो आपका सैम्पल पेपर सीबीएसई ने इशू किया ऑफिशियल सैम्पल पेपर, उसको एनालाइज करके मैंने कि टेबुलर फॉर्म में डेटा तैयार किया है कि आपका किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइट। दिस कैन सब्जेक्ट टू चेंज बिकॉज ये आपका करिकुलम के साथ नहीं है, ठीक है। बट हाँ दिस इज अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सैम्पल पेपर। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग की अगर हम बात करें तो टोटल 3 क्वेश्चंस विल बी देयर। एक क्वेश्चन होगा आपका 2 मार्क्स का, प्लस मेरे पास इसी चैप्टर में से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, मीन्स 4 मार्क्स के आपके पास 2 क्वेश्चंस होंगे, राइट। अब उसमें से एक क्वेश्चन में आपको चॉइस भी होगी। एक क्वेश्चन तो आपका केस स्टडी बेस्ड रहेगा, प्लस एक क्वेश्चन में आपको चॉइस रहेगी। तो टोटल जो नेटवर्किंग की वेटेज रहेगी दैट विल बी ऑफ 10 मार्क्स। यस बेटा फुल चैप्टर की वन शॉट रिवीजन करेंगे। यस फुल कंप्यूटर नेटवर्क वन शॉट है, प्लस आपको अगर फिर भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। दीज आर द टॉपिक्स जो आपके करिकुलम में मेंशन है, सिलेबस में रादर व्हाट शुड आई से, जो आपका सिलेबस है सीबीएसई का उसमें ये टॉपिक मेंशन है। अब देखो इसमें मुझे कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था कि हम नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ना है या नहीं पढ़ना। दीज आर वेरी बेसिक कंसेप्ट। कंप्यूटर हैकर्स और क्रैकर्स में है या नहीं है, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, दीज आर वेरी बेसिक टॉपिक। कर भी लोगे कोई नुकसान नहीं है। ऐसा तो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ यहाँ पर आपको सैटेलाइट भी नहीं गिवन, बट सैटेलाइट वो आपका जो 4 मार्क्स का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन उसके आंसर में आ जाता है। सैटेलाइट आप सब लोग पढ़ रहे हो,
उसको क्यों पढ़ रहे हो, क्या वो सिलेबस में मेंशन है, नहीं, बट टू बी ऑन सेफर साइड डेफिनेटली विल कवर टॉपिक्स। ऐसे मैंने आपको कल डेटा स्ट्रक्चर में से इनफिक्स टू पोस्टफिक्स भी करवाया है, जस्ट बिकॉज अगर क्वेश्चन आ जाए तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट। ऐसा ना हो कि पता नहीं कि हमने करा क्यों नहीं, क्यों आ गया एग्जाम में, नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क है आपके सिलेबस में, नेटवर्किंग, ARPANET क्या होता है, NSFNet क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, साइड बाय साइड आई विल टेल यू, जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कौन कौन से स्टेप में से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्लस आपने डिस्कस करने हैं आईपी एड्रेस क्या होता है, स्विचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, ट्रांसमिशन मीडिया में हमारे पास दो हैं, वायर्ड मीडिया, वायरलेस मीडिया। वायर्ड मीडिया में हम पढ़ रहे होंगे ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। वायरलेस में वी विल बी हैविंग रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। नेटवर्क डिवाइसेस में वी आर हैविंग मॉडेम, इथरनेट कार्ड, RJ45, रिपीटर्स, हब, स्विच, राउटर, गेटवे, वाईफाई कार्ड। नेटवर्क टोपोलॉजीज और टाइप्स हैं हमारे पास, टाइप ऑफ नेटवर्क, पैन, लैन, मैन, वैन। देन नेटवर्क टोपोलॉजीज में मेरे पास 3 गिवन है अकॉर्डिंग टू करिकुलम, दैट इज बस, स्टार एंड ट्री। फिर हमारे पास नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं, फिर इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज है। वेब सर्विसेज में मेरे पास है www, HTML, XML, डोमेन नेम क्या होता है, URL, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, वेब होस्टिंग। सो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे कंटेंट है जो आप लोगों को करना है, राइट। अब हम स्टार्ट कर देते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से, दैट इज़ व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। अब देखो, अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर, आप सभी को पता है। अगर मैं सपोज एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर की बात करूं, दिस इज़ माई कंप्यूटर, राइट। बट जब तक मैं कोई दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट ना कर दूं, वो आपका नेटवर्क फॉर्म नहीं होगा। अब लेट सपोज मेरे पास लैब में मेरे पास 2 कंप्यूटर्स हैं, लैब में तो ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास 20 कंप्यूटर्स हैं। अब ये सारे स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स हैं। स्टैंड अलोन मीन्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, तो वहाँ पर आपका उस टाइम पर कोई भी नेटवर्क नहीं फॉर्म हो रहा है, नेटवर्क नहीं क्रिएट हो रहा है। तो अगर मैं ये सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देती हूँ तो दैट मीन्स वो आपके क्या हो गया, एक कंप्यूटर नेटवर्क मेरा बन चुका है। सो द कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स इज कॉल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क। कि मेरे पास जो सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क, right। 2 computers are said to be interconnected if they are capable of sharing and exchanging information or resources। अगर हम 2 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे दैट मीन्स एक नेटवर्क फॉर्म हो गया। तो अगर नेटवर्क फॉर्म हो गया तो वो आपस में अपना डेटा को शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज रिसेप्शन एरिया पे मेरे पास ये 3 कंप्यूटर्स हैं, राइट। ये कंप्यूटर नंबर 1, दिस इज PC नंबर 2, दिस इज PC नंबर 3। अब ये देखो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। थर्ड वाले सिस्टम के साथ मेरे पास एक प्रिंटर अटैच है। अब रिसेप्शन पर तो प्रिंट आउट्स की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। टाइम टू टाइम मुझे कभी किसी चीज़ का प्रिंट आउट निकाल के देना है, कभी किसी चीज़ का प्रिंट आउट निकाल के देना है। अब जो फर्स्ट PC पर पर्सन बैठे हैं उनको प्रिंट आउट निकालना है, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है। एक पॉसिबिलिटी तो क्या है कि ये सिस्टम से यहाँ पर जाएगा, डेटा लेकर के प्रिंट आउट निकालेगा, या अगर प्रिंटर की वायर पॉसिबल है, बड़ी है, या मैं प्रिंटर को यहाँ शिफ्ट कर दूँ या सीधा केबल अटैच कर दूँ दूसरे सिस्टम पर, बट दिस इज़ नॉट द फिजिबल सॉल्यूशन। व्हाट वी विल प्रेफर, वी विल कनेक्ट दीज कंप्यूटर्स, राइट। अगर मैं इन कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दूँगी, आपस में एक नेटवर्क क्रिएट हो गया। तो व्हाट डज दिस मीन कि अगर एक नेटवर्क क्रिएट हो गया तो आपस में कोई भी हम रिसोर्सेज को, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपकी शेयर हो रही है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। नाउ लेट्स डिस्कस सम एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। फर्स्ट वन इज रिसोर्स शेयरिंग, देन रिलायबिलिटी, देन कॉस्ट इफेक्टिव, एंड द लास्ट वन इज कम्युनिकेशन मीडियम। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज रिसोर्स शेयरिंग। अब रिसोर्स मीन्स अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है कि अगर मैं अपने नेटवर्क की बात करूँ उसमें मैं अपने इंफॉर्मेशन को, रिसोर्सेज को शेयर कर सकती हूँ, एक्सचेंज कर सकती हूँ। कोई भी डेटा, कोई भी फाइल हम उनको ईजिली शेयर कर सकते हैं। अब फॉर एन एग्जाम्पल हमने प्रिंटर की बात करी थी, एक पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल मीन्स इनपुट आउटपुट, आप दोनों इसमें कंसीडर कर सकते हो।
तो हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। मीन्स टू मेक ऑल प्रोग्राम्स, डेटा एंड पेरिफेरल्स अवेलेबल टू एनीवन ऑन द नेटवर्क। उस नेटवर्क पर जितने कंप्यूटर्स हैं वो सभी को वो चीज़ अवेलेबल रहेगी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फिजिकल लोकेशन। फिजिकल लोकेशन नहीं मैटर करती कि फर्स्ट सिस्टम यहाँ है तो 20 कंप्यूटर वहाँ है, नहीं। अगर वो सारे एक नेटवर्क के फॉर्म में है तो दैट मीन्स हम इजीली रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स ट्रस्टवर्दी आप जिसको कह सकते हो। अब हमारा अगर मैंने एक नेटवर्क फॉर्म कर दिया तो दैट मीन्स वो आपका रिलायबल भी रहेगा। मीन्स टू कीप द कॉपी ऑफ अ फाइल ऑन 2 और मोर डिफरेंट मशीन्स। अब अगर मेरे पास नेटवर्किंग में मेरे पास काफ़ी सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं तो जो मेरे फाइल इंपॉर्टेंट है मैं उसको अपने हर एक सिस्टम पर स्टोर करके उसकी कॉपी करके रख सकती हूँ। सो अगर इन केस एक अदर सिस्टम मेरा वर्क नहीं भी कर रहा है, मेरे पास मेरी फाइल तो है जो मैंने नेटवर्क के थ्रू दूसरे सिस्टम पे शेयर की थी, तो दैट मीन्स नेटवर्किंग क्या आपके रिलायबल भी है, ट्रस्टवर्दी। कॉस्ट फैक्टर, अब इसमें कॉस्ट फैक्टर भी इतना नहीं आता है। कॉस्ट फैक्टर किस चीज़ में हम बात कर रहे हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। अगर मेरे पास 3 कंप्यूटर सिस्टम्स है, 3 पीसीज हैं, इंस्टेड ऑफ बाइंग 3 प्रिंटर्स फॉर अ सेपरेट पीसी, व्हाट आई विल डू, आई विल फॉर्म अ नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क बनाएंगे, प्लस मैं एक ही प्रिंटर से काम चलाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो नेटवर्क में रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। तो मेरे को बाकी 2 प्रिंटर्स की कॉस्ट क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो इट ग्रेटली रिड्यूसेस द कॉस्ट सिंस द रिसोर्सेज कैन बी शेयर, बिकॉज मैं अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकती हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास कम्युनिकेशन मीडियम। इट मीन्स वन कैन सेंड मैसेजेस एंड वट एवर द चेंजेस एट वन एंड आर डन कैन बी इमीडिएटली नोटिस्ड एट द अनदर। हम मैसेजेस को ईजिली सेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम, राइट। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। इसकी जो डिसएडवांटेज रहेगी नेटवर्क की, जो आपकी इसकी सेटअप कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो थोड़ी सी हाई रहती है। प्लस इट्स डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल। अगर मैं स्टार्टिंग में नेटवर्क क्रिएट करती हूँ तो हर एक की बस की बात नहीं होती है ये, ठीक है। जिस फील्ड में, जिस एरिया में एक्सपर्ट है सिर्फ वही ये काम कर सकता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क। सो वी आर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, दैट इज पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, metropolitan area network, and the last one is WAN, that is wide area network. नेम से ही क्लियर है। फर्स्ट वन इज पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर आप सारे टर्म साथ साथ करते चले जाओगे तो आपको फुल फॉर्म्स भी याद होती चली जाएंगी, ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि जब आप अपना डेटा ट्रांसफ़र करते हो फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन टू योर लैपटॉप, फ्रॉम वन लैपटॉप टू अनदर लैपटॉप, बिटवीन 2 मोबाइल फोन्स, तो आपका कौन सा नेटवर्क फॉर्म होगा, दैट इज पैन। और इसका जो रेंज रहता है साइज की, कितनी कैपेसिटी का रहेगा, दैट इज 10 मीटर्स डिस्टेंस तक इसका रहता है। सो अ पैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड अराउंड एन इंडिविजुअल पर्सन। इट जनरली कवर्स अ रेंज ऑफ लेस देन 10 मीटर्स। इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद केबल्स और वायरलेसली। अगर हम पैन नेटवर्क की बात करें, ये आपका वायर्ड भी हो सकता है। सपोज मैं डेटा केबल के थ्रू 2 सिस्टम्स में डेटा ट्रांसफ़र कर रही हूँ, प्लस ये आपका वायरलेस भी हो सकता है। लेट सपोज मैं ब्लूटूथ के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र कर रही हूँ, राइट। तो ये आपका दोनों टाइप से हो सकता है, वायरलेस भी और वायर्ड भी। Now say this is an example of PAN, that is personal area network. मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप में डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं 2 लैपटॉप्स के बीच में, राइट, और लैपटॉप से मोबाइल फ़ोन के बीच में। नेक्स्ट है मेरे पास लैन, दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, दिस इज़ द फुल फॉर्म। अब लोकल एरिया नेटवर्क आपका एक स्मॉल एरिया तक रहता है, ये आपका लिमिट रहता है जोग्राफिकल एरिया तक। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल की कंप्यूटर लैब हो गई, वहाँ पर आपका लैन होगा। ऑफिस बिल्डिंग हो गई, कैंपस बिल्डिंग हो गई। अगर आपके स्कूल में 2 विंग्स हैं, जूनियर और सीनियर विंग, अगर मैं दोनों का ही नेटवर्क बना दूँ वो भी आपका लैन हो जाएगा, राइट। इट इज़ जनरली प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क ओवर अ डिस्टेंस नॉट मोर देन 5 किलोमीटर। इसकी जो रेंज रहती है दैट इज अप्रॉक्स 1 to 5 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है मेरे पास मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी जो फुल फॉर्म है, लेट मी राइट इट हियर। So MAN stands for
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब नेम से ही क्लियर है, मेट्रो सिटीज़ होती हैं, मेट्रोपॉलिटन तो मीन्स ये आपका कहाँ पर होगा, विद इन अ सिटी। अगर विद इन अ सिटी में किसी नेटवर्क की बात करें तो आपका कौन सा होगा, मैन। इट इज़ द नेटवर्क कवर्स अ ग्रुप ऑफ नियर बाय कॉर्पोरेट ऑफिस और अ सिटी एंड आइदर माइट भी प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं। दैट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया एज बिग एज सिटी, पूरे सिटी में हम इसको स्प्रेड कर सकते हैं। और इवन डिफरेंट लैंड्स को भी मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, वो आपका मैन बन जाएगा। लास्ट है मेरे पास वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड मीन्स स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड है, तो ये आपका कौन सा नेटवर्क होगा, वैन। और इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। अब सबसे स्मॉल लेवल पर मेरे पास होता है पैन, देन लैन, देन मैन एंड देन वैन, राइट। दिस इज द डिफरेंस, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डिफरेंस आ जाता है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू वांट। आप इसकी फुल फॉर्म भी लिख सकते हो एक पॉइंट में। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क एंड वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। इट स्प्रेड्स ओवर अ स्मॉल एरिया, जो लैन है वो स्मॉल एरिया को कवर करेगा, वैन आपका स्प्रेड रहेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखो लैन जो वो स्मॉल एरिया पर है तो उसकी जो सेटअप कॉस्ट होगी ऑब्वियसली वो कम होगी एज कम्पेयर टू वैन, और जो वैन को सेटअप करना उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। कॉस्ट क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड वो स्प्रेड है तो मुझे सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आपका जो लैन एक सिंगल नेटवर्क होता है, वेयर जो वैन है दैट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। मीन्स मेरे पास काफ़ी सारे नेटवर्क हैं, उन सबको मैं फॉर्म कर रही हूँ, उन सबका अगेन नेटवर्क बना रही हूँ, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वैन। अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि 10 मीटर्स तक है तो कितना कौन सा नेटवर्क यूज़ होगा, अप टू 2 किलोमीटर्स कौन सा यूज़ होगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वेरी इजी, जस्ट स्लाइड 3 फिंगर्स फॉर स्क्रीनशॉट, ठीक है। रेंज ऑफ पैन 10 मीटर्स। लैन की रेंज अप्रॉक्स रहती है 1 to 5 किलोमीटर्स। मैन में है बेटा 5 to 50 किलोमीटर्स, बट ये रहता है विद इन अ सिटी। वैन की रेंज अप टू 1 लाख किलोमीटर्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये स्प्रेड रहता है। इज इट क्लियर टिल हियर? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्विचिंग टेक्निक्स। फटाफट से बता दो क्या यहाँ तक क्लियर है, सो दैट वी कैन मूव फर्दर। फटाफट से बता दो, इज इट क्लियर टिल हियर? लेट मी सी इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो क्योंकि स्ट्रेंथ काफ़ी कम है। यस क्लियर है, दैट्स ग्रेट, थैंक यू मुस्कान। क्लियर है, दैट्स ग्रेट, एक्सेलेंट। चलो क्लियर, दैट्स ग्रेट, एक्सेलेंट। चलो नेक्स्ट है मेरे पास स्विचिंग टेक्निक्स। स्विचिंग टेक्निक्स का मतलब क्या है? अब देखो अब तक तो हम पढ़ते हैं कि अगर मेरे पास पैन नेटवर्क है, लैन नेटवर्क है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। अब स्विचिंग टेक्निक्स क्या है, किस फॉर्म में डेटा ट्रांसफर है? स्विचिंग टेक्निक्स आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस नेटवर्क। ध्यान रखना यहाँ मीडियम की बात नहीं हो रही, यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस नेटवर्क मीन्स मैं नेटवर्क में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा जो भेज रही हूँ उसको हम क्या बोलते हैं, स्विचिंग टेक्निक्स। तो वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक, दैट इज सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड देन पैकेट स्विचिंग। सो फर्स्ट वन इज सर्किट स्विचिंग। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखो क्या है। सर्किट स्विचिंग में आपका एंड टू एंड ट्रांसमिशन होगा। एंड टू एंड मीन्स आप जैसे पहले लैंडलाइन फ़ोन्स आते थे तो हम लोग क्या करते थे, नंबर डायल करते थे, तो सेंडर से मीन्स वन पर्सन से दूसरे पर्सन तक एक कनेक्शन क्रिएट हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्या बात हो रही है, एंड टू एंड ट्रांसमिशन पाथ होगा।
सोर्स टू डेस्टिनेशन मीन्स ये आपका सोर्स है जिसने डेटा सेंड करना है, ये डेस्टिनेशन है जहाँ तक डेटा रिसीव होगा। तो जब भी सोर्स ने डेस्टिनेशन को डेटा सेंड करना होगा, एक डायरेक्ट लिंक, एक पाथ इस्टेब्लिश हो जाएगा दोनों के बीच में। अब अगर एक डायरेक्ट पाथ इस्टेब्लिश हो गया तो दैट मीन्स मेरे को गारंटी है कि मेरा मैसेज डिलीवर होगा, इन बिटवीन लॉस नहीं होगा। सो कंप्लीट एंड टू एंड ट्रांसमिशन पाथ इस्टेब्लिश होगा बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। उसके बाद आपका जो मैसेज है वो ट्रांसफ़र होगा। द मेन एडवांटेज क्या है इस चीज़ की, गारंटेड डिलीवरी ऑफ द मैसेज। गारंटेड डिलीवरी क्यों है, क्योंकि मेरे पास एंड टू एंड जो ट्रांसमिशन पाथ है वो स्टैब्लिश हो गया। और ये मोस्टली यूज़ कहाँ पर होता है, वॉइस कम्युनिकेशन। दिस इज द सर्किट स्विचिंग। नाउ लेट सपोज ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक जो है मुझे डेटा को सेंड करना है, तो एक डायरेक्ट पाथ इस्टेब्लिश हो जाएगा दोनों के बीच में, फिर हम डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग देखो नेम से ही क्लियर है। पैकेज का मतलब क्या होता है, जब भी हम डेटा ट्रांसफ़र करेंगे, सपोज ये मैसेज मुझे सेंड करना है, ठीक है। अब ये मैसेज आपका स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा एंड दीज स्मॉल पार्ट्स आर नोन एज द पैकेट्स, ठीक है। इन दिस स्विचिंग टेक्निक फिक्स्ड साइज ऑफ पैकेट कैन बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस द नेटवर्क। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें, कितने पैकेट्स में डिवाइड होगा उसकी मेरे पास कोई लिमिट नहीं है, बट जो पैकेट का साइज होगा वो फिक्स रहेगा, राइट। अब देखो सपोज यहाँ से मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना है सिस्टम तक, अब मैं इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। अब पैकेट, अब ये डिफरेंट रूट को फॉलो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे पास दो पैकेट्स हैं दोनों पैकेट सेम रूट से जाएंगे। रूट मीन्स पाथ, इट्स नॉट नेसेसरी, वो अपना अलग अलग पाथ फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर पैकेट 1 ने ये वाला पाथ फॉलो करा यहाँ पर, और ये पैकेट 2 आपका इस रास्ते से यहाँ रिसीवर तक, डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुँच गया। नेक्स्ट है मेरे पास मैसेज स्विचिंग। In the message switching technique, no physical path is established between the sender and the receiver in advance. अब यहाँ पर कोई फिजिकल पाथ नहीं इस्टेब्लिश होता है, राइट, कि जैसे आपका सर्किट स्विचिंग में होता था, पाथ इस्टेब्लिश हो जाता था एंड टू एंड, बट ऐसा मैसेज स्विचिंग में नहीं है। एक टर्म आपको ध्यान रखना है, दैट इज स्टोर एंड फॉरवर्ड। मैसेज स्विचिंग कौन से कंसेप्ट पर बेस है, स्टोर एंड फॉरवर्ड। नेम से क्लियर है, जो भी मैसेज आएगा स्टोर करेगा फॉरवर्ड कर देगा, स्टोर करेगा फॉरवर्ड कर देगा, इस तरीके से, राइट। दस ईच नोड रिसीव्स द एंटायर मैसेज। हर एक नोड, नेटवर्क में जितने कंप्यूटर्स हैं हर एक के पास वो एंटायर मैसेज जाएगा, वो उसको स्टोर करेगा ऑन डिस्क। डिस्क पर है दैट मीन्स वो परमानेंट स्टोर होगा, एंड देन ट्रांसमिट द मैसेज टू द नेक्स्ट नोड इफ इट इज़ नॉट द डेस्टिनेशन नोड। अगर डेस्टिनेशन नोड के पास पहुंच गया फिर वो फर्दर नहीं ट्रांसफ़र करेंगे आगे। एंड दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क। नाउ सी दिस इज माई सोर्स सिस्टम, दिस इज माई डेस्टिनेशन सिस्टम। अब यहाँ से यहाँ तक डेटा ट्रांसफ़र होना है। इसने क्या किया, मैसेज इस नोड के पास आया, ये इसको स्टोर करेगा फिर फॉरवर्ड करेगा। मैसेज ये नोड भी स्टोर करेगी फिर फॉरवर्ड करेगी, साथ साथ ये चेक करेंगे कि डेस्टिनेशन सिस्टम कहीं ये तो नहीं है कि एड्रेस इसी का तो नहीं है। अगर वो उसी के पास आना, लेट सपोज यही मेरा डेस्टिनेशन सिस्टम था, तो फिर ये फर्दर फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ये मैसेज आगे गया, स्टोर एंड फॉरवर्ड, ये यहाँ तक डेस्टिनेशन सिस्टम तक पहुँच गया। ये कुछ पॉइंट्स हैं। पाथ इस्टेब्लिश किस में होता है, सिर्फ सर्किट स्विचिंग में। ना तो पैकेट स्विचिंग में पाथ इस्टेब्लिश होगा स्टार्टिंग में, ना मैसेज स्विचिंग में। स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक, सर्किट स्विचिंग में डायरेक्ट पाथ इस्टेब्लिश होता है, कनेक्शन क्रिएट कर देते हैं तो कहीं पर भी आपका डेटा शो नहीं होता है। और जो पैकेट स्विचिंग है उसमें आपका डेटा मेन मेमोरी में स्टोर होता है, बट वो प्राइमरी मेमोरी है परमानेंट, उसमें आपका डेटा स्टोर नहीं रहता है। इसीलिए मैसेज स्विचिंग को स्टोर एंड फॉरवर्ड बोलते हैं, बिकॉज उसमें आपका जो डेटा है वो टेम्परेरी ना होकर के परमानेंट स्टोर होता है। मैसेज फॉलोज मल्टीपल रूट्स, एक से ज़्यादा पाथ दोनों पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग में हो सकते हैं। ब्लॉक साइज की लिमिट आपकी सिर्फ मैसेज स्विचिंग में और किसी में नहीं है, राइट। इज इट क्लियर टिल हियर? फटाफट से बता दो ज़रा मुझे इन द कमेंट सेक्शन, इज इट क्लियर टिल हियर? यस अंकित मौर्य, माई स्किल का रिविजन टुमारो।
टाइम ड्यूरेशन आपकी जो लाइव क्लास है दैट विल स्टार्ट एट 4. बेस्ट स्विचिंग टेक्निक डिपेंड करेगा कि आप किस कंटेक्स्ट में पूछना चाह रहे हैं. यस अजय, यू कैन फॉलो द करिकुलम. ओके दीपक, आई विल चेक. नेक्स्ट है मेरे पास डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज, राइट. डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज में हम क्या डिस्कस करेंगे? चैनल, बैंडविड्थ एंड डेटा ट्रांसफर रेट. अब देखो चैनल क्या होता है. चैनल इज द मीडियम यूज्ड टू कैरी इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. आप आपस में बात करते हो, कौन सा मीडियम आप यूज कर रहे हो, दैट इज नोन एज द चैनल. फिजिकल मीडियम लाइक केबल्स हो गई जिसके थ्रू आप डेटा एक्सचेंज कर रहे हो, तो वह भी आपका क्या हो गया? चैनल. बैंडविड्थ क्या होता है कि आप एक टाइम में कितना डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, तभी हम कहते हैं बैंडविड्थ ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली स्पीड भी ज़्यादा होगी उस चीज़ की. डेटा ट्रांसफर रेट्स दैट कैन बी सपोर्टेड बाय नेटवर्क इज कॉल्ड इट्स बैंडविड्थ. ये डेफिनेशन देखो, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड पर यूनिट टाइम. एक पर यूनिट टाइम में आप लोगों ने कितना अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र किया, रिसीव किया, दैट इज़ नोन एज द बैंडविड्थ. अगर मैं बात करूं कि मैं सिंपल कोई एक टेक्स्ट वेब पेज ओपन कर रही हूँ, इमेज डाउनलोड कर रही हूँ, तो उसकी जो बैंडविड्थ है वो बैंडविड्थ जो होगी वो ज़्यादा लेगी डाउनलोड होने में. बट वहीं अगर मेरे पास लार्ज साउंड फाइल्स है, बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज़ हैं, उसको बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए. जो आपके हाई बैंडविड्थ चैनल्स रहते हैं दीज आर कॉल्ड ब्रॉडबैंड चैनल्स, और जो लो बैंडविड्थ चैनल्स होते हैं दीज आर कॉल्ड नैरो बैंड. और बैंडविड्थ क्या रहता है? रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्रांसमिशन चैनल. डिफरेंस होगा हाईएस्ट और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का. इसकी यूनिट आप याद कर सकते हो, आपका जो बैंडविड्थ है दैट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज. नेक्स्ट है मेरे पास डेटा रेट. डेटा ट्रांसफ़र रेट मीन्स कि आपने कितना अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र किया है पर सेकेंड बाय कम्युनिकेशन चैनल और अ कंप्यूटिंग और अ स्टोरेज डिवाइस. एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफ़र हुए हैं, कितना डेटा आपने ट्रांसफ़र किया, दैट इज़ नोन एज द डेटा ट्रांसफ़र रेट. अब इट इज़ मेजर्ड इन बीपीएस. बीपीएस में अगर स्मॉल बीपीएस हो तो बिट्स पर सेकेंड, कैपिटल बी लिखा हो तो बाइट्स पर सेकेंड. सिमिलरली जो बाकी इसकी यूनिट्स हैं मेजर करने के दैट इज़ केबीपीएस, जीबीपीएस, टीबीपीएस. स्मॉल बी लिखा हो तो किलो बिट्स पर सेकेंड, कैपिटल बी लिखा हो तो किलो बाइट्स पर सेकेंड, राइट. नेक्स्ट है मेरे पास ट्रांसमिशन मीडिया. ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल है बट जिस टाइप से हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखो तो फिर आप क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे. अब देखो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, दैट इज गाइडेड एंड अनगाइडेड. गाइडेड मीडिया ऑल्सो नोन एज वायर्ड मीडिया, और जो आपका अनगाइडेड मीडिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वायरलेस मीडिया. ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है? व्हाट मीडियम ओवर द मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड, कि जो मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं. अभी हमने चैनल की भी यही डेफिनेशन पढ़ी थी, तो अ कम्युनिकेशन चैनल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मीडियम. एक ही बात है. डिफरेंट मीडिया हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड यूज्ड इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स फॉर वेरियस पर्पसेस. अब देखो जो आपका ब्रॉड क्लासिफिकेशन है दैट इज कम्स अंडर टू कैटेगरीज, वायर्ड एंड वायरलेस, और यू कैन से गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया. गाइडेड मीडिया या फिर वायर्ड मीडिया में मेरे पास फर्दर 3 क्लासिफिकेशंस हैं: ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल. और आपका जो वायरलेस मीडिया है उसमें मेरे पास अगेन 4 हैं: इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स एंड देन सैटेलाइट, राइट. अब फर्स्ट मेरे पास है ट्विस्टेड पेयर केबल. ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है? ट्विस्ट कर देना. ठीक है, अब ये देखो ये वायर उसके साथ जैसे लाइक डीएनए स्ट्रक्चर होता है आप लोगों का, सेम उसी टाइप से ये होती है. ये आपकी वायर है तो दूसरी वायर इस पर क्या हो जाएगी? ट्विस्ट हो जाएगी. ट्विस्ट होने से क्या होगा? जो मेरा डेटा है वो थोड़ा सा सिक्योर हो जाएगा. अब ट्विस्ट कर दिया तो इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम होती है, लेस.
और ये बनी किससे होती है? कॉपर वायर से, राइट। इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, वेरी इनएक्सपेंसिव। तो अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि इकोनॉमिक आपकी जो डेटा ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा है, तो वहाँ पर इनएक्सपेंसिव जो है हमारी दैट इज ट्विस्टेड पेयर केबल, वो हम लिख सकते हैं। इट इज़ इनकेपेबल टू कैरी अ सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट द यूज ऑफ रिपीटर्स। अगर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा ट्रांसफ़र करना है तो मैं यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ नहीं कर सकती। ड्यू टू लो बैंडविड्थ, इसकी जो बैंडविड्थ है लो है, तो दैट मीन्स नॉट सुटेबल फॉर ब्रॉडबैंड एप्लीकेशंस के लिए सुटेबल नहीं है। ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन जहाँ पर मुझे स्पीड ज़्यादा चाहिए वहाँ पर मैं ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इसकी बैंडविड्थ कम है, तो स्पीड भी कम होगी। नेक्स्ट इज कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल इट कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड वायर कोर। ये भी आपकी एक तरीके से कॉपर वायर्स ही होती हैं, ठीक है। काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ प्लास्टिक इंसुलेटर होता है, इस टाइप से आपकी दिखती है कोएक्सियल केबल। जो हमारे केबल टीवीज़ होते हैं उसमें आपकी ये वायर यूज़ होती है, राइट। इस टाइप से दिखती है। यहाँ पर इसकी आउटर जैकेट होती है प्रोटेक्शन के लिए, देन ब्रेडेड शील्ड भी है यहाँ पर, फिर फॉयल शील्ड है, फिर यहाँ पर आपकी डाइलेक्ट्रिक है, फिर आकर जाकर के सेंटर कंडक्टर आता है। डेटा ट्रांसमिशन रेट इज़ बेटर देन ट्विस्टेड पेयर केबल। तीनों में सबसे ज़्यादा डेटा ट्रांसफर रेट इसका ज़्यादा नहीं है, दिस इज़ बेटर एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो जो सबसे बेटर है, जहाँ पर डेटा ट्रांसमिशन रेट सबसे बेटर रहता है, स्पीड ज़्यादा होती है, वो आपकी है ऑप्टिकल फाइबर केबल। इट प्रोवाइड्स अ चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मल्टी चैनल टेलीविजन सिग्नल्स अराउंड मेट्रोपॉलिटन एरियाज। तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? कोएक्सियल केबल। इट इज़ एक्सपेंसिव दैन ट्विस्टेड पेयर केबल। अब देखो, अगर ये थोड़ा सा डेटा ट्रांसफर रेट मुझे ज़्यादा दे रहा है तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव, थोड़ी सी कॉस्ट तो लगेगी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज एंड रिकन्फिगर। अगर मुझे रिकन्फिगर इसको दोबारा से लगाना हो तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाता है करना। नेक्स्ट है मेरे पास ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर केबल आपका एक टाइप से थिन ग्लास फाइबर होता है। ये लाइट फॉर्म में सिग्नल्स यहाँ पर ट्रेवल करते हैं। हम कहते हैं लाइट इज़ द फास्टेस्ट मीडियम, सबसे ज़्यादा लाइट फास्ट ट्रेवल करती है, तो इसीलिए ही आपकी ऑप्टिकल फाइबर की जो स्पीड है वो सबसे फास्ट होती है। बिकॉज इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नहीं होते, इसमें हमारे पास लाइट की फॉर्म में जो डेटा है वो ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसमिट डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद हाई सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी मुझे देती है, स्पीड भी ये मुझे देती है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा ट्रांसफ़र करना तो भी मैं अपना ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ कर सकती हूँ। डेटा ट्रांसमिशन स्पीड हाई है, प्रोवाइड बेटर नॉइज इम्यूनिटी। जो इसकी बैंडविड्थ है दैट इज़ अप टू 10 Gbps। डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर गाइडेड मीडिया। अब इतनी सारी एडवांटेजेस दे रही है, स्पीड भी हाई है इसकी, राइट, लॉन्ग डिस्टेंस पे भी डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है, सिक्योरिटी भी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट तो इसकी ज़्यादा होएगी, एक्सपेंसिव रहेगी। नीड स्पेशल केयर वाइल इंस्टॉलेशन। जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर मुझे थोड़ी सी स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट रहती है। यस अजय, ट्विस्टेड पेयर केबल में रिपीटर्स की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ेगी क्योंकि जो हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस तक डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। बट अगर मैं लॉन्ग डिस्टेंस थोड़ा सा डेटा ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ कर रखी है, तो वहाँ पर मुझे रिपीटर्स रिक्वायर्ड रहेंगे सो दैट वो लॉन्ग डिस्टेंस पर डेटा को ट्रांसफ़र कर सके। नेक्स्ट आ जाते हैं अब मेरे पास वायरलेस मीडिया, या फिर आप कह सकते हो अनगाइडेड। इसमें जो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे दैट इज़ इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या होता है? आप लोगों ने देखे होंगे टीवी के रिमोट्स होते हैं या फिर एसी रिमोट्स होते हैं, आगे बिल्कुल एक स्मॉल बल्ब सा होता है, राइट। तो वो आपके जो रेस आपने मीन्स बटन प्रेस किया, चैनल चेंज हो गया, ये एसी के रिमोट का बटन प्रेस किया, एसी ऑन हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी कौन सी वेव्स होती हैं? इंफ्रारेड रेज होती हैं, और दीज आर वेरी लिमिटेड विद इन अ रूम। अगर आप इसके आगे हाथ रख के बटन प्रेस करोगे वो वर्क नहीं करेगा, तो दैट मीन्स वो इंफ्रारेड रेज नहीं निकल रही वहाँ से, तो ये ऑब्स्टेकल को मीन्स पार नहीं कर सकते। अगर आप रूम के बाहर चले जाओ, बीच में वॉल है, तो ये आपका वर्क नहीं करेगा। सो द इंफ्रारेड लाइट ट्रांसमिट्स डेटा थ्रू द एयर एंड कैन प्रोपोगेट थ्रू आउट अ रूम। विद इन अ रूम तो ये वर्क करेगा अगर कोई ऑब्स्टेकल ना हो, बट विल नॉट पेनिट्रेट वॉल्स। पेनिट्रेट वॉल्स मीन्स आप वॉल के इस तरफ खड़े हो, वहाँ पर टीवी है या एसी है, फिर बीच में आप रिमोट का बटन प्रेस करो तो इट विल नॉट वर्क।
इट इज़ अ सिक्योर मीडियम ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन, ये आपका सिक्योर है, टीवी रिमोट्स में यूज़ हो जाता है, वायरलेस स्पीकर्स हो गए वहाँ पर ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है मेरे पास रेडियो वेव्स, ये जनरली आपका यूज़ होता है हिली एरियाज में, वहाँ पर हम माइक्रोवेव्स भी यूज़ कर सकते हैं, अभी मैं बताऊँगी। रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन ऑफर्स मोबिलिटी, ये थोड़ा सा आपका इनसिक्योर कम्युनिकेशन है। प्लस रेडियो वेव प्रोपगेशन इज ससेप्टेबल टू वेदर इफेक्ट्स लाइक रेन्स, थंडरस्टॉर्म, आपने एफएम सुना होगा, एफएम में सॉन्ग सुनते हैं तो वहाँ पर भी आपकी रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं। अब या फिर डिश हो गया आपका, अगर वहाँ पर वेदर ख़राब है, बारिश हो रही है, तो आपके वो सिग्नल्स अच्छे से वर्क नहीं करते। नेक्स्ट है मेरे पास माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज़ अ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। अब लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है? It is a type of propagation that can transmit and receive data only where transmit and receive stations are in view of each other without any sort of an obstacle between them, कि उनके बीच में कोई obstacle ना हो, डायरेक्ट मीन्स आमने सामने ही वो जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। लाइक FM रेडियो, माइक्रोवेव, सैटेलाइट ट्रांसमिशन एग्जाम्पल ऑफ लाइन ऑफ साइट। It is cheaper than laying cable or fiber. It has the ability to communicate over oceans. अगर आ जाते हैं ओशंस में आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है तो हम क्या यूज़ कर लेंगे? माइक्रोवेव। अब हम आ जाते हैं मेरे पास सैटेलाइट लिंक। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर मुझे कनेक्शन चाहिए हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? सैटेलाइट। एरिया कवर्ड इज़ क्वाइट लार्ज, नो लाइन ऑफ साइट रिस्ट्रिक्शन। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो डजेंट मैटर ना कि वो आमने सामने नहीं दिखे, तो इसमें आपके लाइन ऑफ साइट रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। ठीक है। अर्थ स्टेशन विच रिसीव द सिग्नल कैन बी फिक्स्ड। डिसएडवांटेज क्या रहेंगे इसकी? काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मेरे को एक्सपेंसिव नहीं चाहिए तो मैं सैटेलाइट के साथ नहीं जाऊंगी। राइट? इज इट क्लियर टिल हियर? देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टोपोलॉजीज। फटाफट से बता दो। Let me see here. फटाफट से बता दो. Is it clear till here? Clear, that's great, excellent. चलो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास नेटवर्क टोपोलॉजीज। राइट? अब नेट टोपोलॉजीज का मतलब टोपोलॉजी क्या होता है? अभी तक मैंने क्या बोला कि लेट सपोज आपका ये कंप्यूटर नेटवर्क है, 3-4 नेटवर्क हैं, ठीक है, 4 कंप्यूटर्स हैं। अब मुझे क्या करना है? एक नेटवर्क फॉर्म करना है। अब इन 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के मेरे पास कौन कौन से मेथड हैं? या तो मैं इस तरीके से नेटवर्क क्रिएट कर दूँ, राइट, या मैं इन 4 को इस तरीके से कनेक्ट कर दूँ, या फिर मैं इनको इस फॉर्म में कनेक्ट कर दूँ, राइट। तो मैं इन कंप्यूटर्स को किस तरीके से कनेक्ट कर रही हूँ, दिस इज नॉन एज टोपोलॉजी। राइट? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, मुझे उनको अरेंज करना है। अब इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं उनको किसी भी टाइप से खड़ा कर सकती हूँ। सिमिलरली अगर मेरे पास नेटवर्क में 5 कंप्यूटर्स हैं तो मुझे क्या करना है? उन सबको कनेक्ट करना है। कौन सा था? मैं आर्ट ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स इज नॉन एज द टोपोलॉजी, कि मैं सारे कंप्यूटर्स को किस तरीके से कनेक्ट कर रही हूँ, वो आपका क्या होगा? टोपोलॉजी। सो टोपोलॉजी इज एन आर्ट ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क में अगर डिफरेंट कंप्यूटर्स को हमें किस तरीके से कनेक्ट करना है, दिस इज नॉन एज टोपोलॉजी। द वे इन विच कंप्यूटर्स और डिवाइस आर फिजिकली इंटरकनेक्टेड, दिस इज नॉन एज टोपोलॉजी। नाउ विल स्टडी वेरियस टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड देन ट्री टोपोलॉजी। राइट?
इसमें से इस टॉपिक में इम्पॉर्टेंट है टोपोलॉजीज का टॉपिक, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं, राइट। अब सबसे पहले मेरे पास बस टोपोलॉजी। इन बस टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ मेन केबल कॉल्ड बैकबोन। पहले एक डायग्राम देखते हैं फिर इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, राइट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ माय बस टोपोलॉजी। नाउ सी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बस टोपोलॉजी। ये जो वायर है, ठीक है, दिस इज द बैकबोन ऑफ बस टोपोलॉजी। बैकबोन में सारा का सारा नेटवर्क जो है मेरा इसी केबल पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये नेटवर्क ना हो तो मीन्स ये केबल ना हो तो मेरा नेटवर्क नहीं चलेगा, राइट। सो ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ मेन केबल कॉल्ड बैकबोन। इसी बैकबोन केबल से सारे के सारे देखो सिस्टम्स आपस में कनेक्ट हैं। If any node has to send some information to any other node, it sends the signals to backbone. डायरेक्ट नोड्स के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, वो किसके थ्रू होगा? बैकबोन, मीन्स उस केबल के थ्रू। द सिग्नल ट्रेवल्स थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ द बैकबोन एंड इज रिसीव्ड बाय द नोड फॉर विच इट इज इंटेंडेड। पूरी उस केबल लेंथ तक वो डेटा ट्रांसफर होगा, हर एक के पास जाएगा। इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल है, केबल लेंथ कम रहती है एंड इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। फेलियर ऑफ अ नोड डज नॉट इफेक्ट द नेटवर्क। अगर एक कंप्यूटर मेरा वर्क नहीं कर रहा है, एक वर्क स्टेशन वर्क नहीं कर रहा है, तो पूरा नेटवर्क मेरा स्टॉप नहीं होगा, राइट। डिसएडवांटेज क्या है? इन केस ऑफ अ केबल फॉल्ट, अगर मेरा जो बैकबोन वाली केबल है वही ख़राब हो जाती है तो मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क ख़त्म, वहीं ख़राब, ठीक है। एट ए टाइम ओनली वन नोड कैन ट्रांसमिट द डेटा। एक टाइम पर एक ही नोड जो है डेटा को ट्रांसफ़र कर सकती है, तो कहीं ना कहीं इसकी स्पीड भी क्या हो जाती है? स्लो। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बस टोपोलॉजी। नाउ लेट्स सपोज दिस सिस्टम वांट्स टू सेंड द डेटा, तो इस बैकबोन के थ्रू जाएगा, दोनों सिस्टम में डेटा चला गया इस पूरे बैकबोन के थ्रू, राइट। इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, बट अब वो देखेगा कि रिसीवर कौन है, किसके लिए आया हुआ है। अगर वो नहीं आया हुआ तो वो डेटा नहीं लेगा, राइट। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक सिस्टम खराब हो गया, तो पूरा नेटवर्क आपका स्टॉप नहीं होगा, बाकी तो चल रहा है। बट इन केस अगर ये केबल ही दिक्कत कर जाए, यही सारा तो इसी से कनेक्ट था, तो दैट मीन्स आपका वो जो नेटवर्क था वो पूरा का पूरा वहीं पर स्टॉप। नेक्स्ट है मेरे पास स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा? एक सेंट्रल नोड हब जिसको हम बोलते हैं वो होगा, उसी से सारे के सारे कंप्यूटर्स आपके आपस में कनेक्ट होंगे। उसमें अगर आपके कोई भी नोड एक फेल हो जाती है तो मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो फेल नहीं होगा। बट हाँ, अगर मेरा सेंट्रल नोड खराब हो जाता है जिससे सारा कम्युनिकेशन हो रहा है तो मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क वहीं पर स्टॉप। इट इज़ ईजीएस्ट टू इंस्टॉल है, अगर किस नोड में फॉल्ट है वो मैं इजीली डायग्नोस कर सकती हूँ। इफ़ वन लिंक फेल्स द नेटवर्क कैन स्टिल फंक्शन, पूरा नेटवर्क वहाँ पर मेरा करप्ट नहीं होगा। डिसएडवांटेज क्या है? फेलियर ऑफ हब और स्विच लीड्स टू द फेलियर ऑफ एंटायर नेटवर्क। अगर हब या फिर स्विच फेल हो जाता है, मीन्स जो सेंट्रल नोड है, तो मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क वहीं पर फेल हो जाएगा। इट रिक्वायर्स मोर केबल लेंथ एज कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी। नाउ दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टार टोपोलॉजी। ये आपका हब और स्विच है, सेंट्रल नोड, इसी से सारे के सारे कंप्यूटर्स आपस का कनेक्ट होंगे। नाउ सपोज अगर मेरा ये वाला सिस्टम काम करना बंद कर दे, नहीं चल रहा है ये, ठीक है, तो पूरा का पूरा नेटवर्क मेरा स्टॉप नहीं होगा, राइट। वेयरएज अगर जो मेरा ये सेंट्रल हब या स्विच ही चला जाए तो क्या नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, राइट। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? अब एक कंप्यूटर अपने लेफ्ट और राइट वाले से कनेक्टेड रहता है। एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू नेक्स्ट कंप्यूटर इन द रिंग एंड ईच ट्रांसमिट द सिग्नल व्हाट इट रिसीव्स फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर। एक रिंग की फॉर्म में आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड होंगे, राइट। अब इसके पास डेटा आया, इसने नेक्स्ट को भेज दिया, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र होता है। ईजी टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर, प्रॉब्लम किसी नोड में आ जाए वो डिटेक्ट करना ईजी है। ऑल डेटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन रिड्यूसिंग द चांस ऑफ पैकेट कोलिजन। एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो पैकेट कोलिजन में टकराव नहीं होगा। ऑल डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड ओवर द नेटवर्क मस्ट पास थ्रू ईच वर्क स्टेशन ऑन द नेटवर्क। हर एक के पास वो जाएगा
विच कैन मेक इट स्लोअर देन अ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में डायरेक्ट कनेक्शन था बिटवीन विद द हब एंड द नोड, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन, तो स्पीड फास्ट थी वहाँ पर। द एंटायर नेटवर्क विल बी इम्पेक्टेड इफ वन वर्क स्टेशन शट्स डाउन। अगर एक भी सिस्टम खराब हो गया तो मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क वहीं पर स्टॉप। नाउ सपोज दिस, इसने काम करना बंद कर दिया, तो आगे तो वो डेटा यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा, तो दैट मीन्स मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, वहीं पर स्टॉप। राइट, नेक्स्ट है मेरे पास ट्री टोपोलॉजी। इन ट्री टोपोलॉजी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या है, मेरे पास ये केबल लेंथ है, ये इस तरीके से कनेक्शन है, और स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल हब है और वो आपस में कनेक्ट है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका क्या होगा, ट्री टोपोलॉजी। नाउ सी दिस एग्जांपल, ये आपका ट्री टोपोलॉजी का एग्जांपल है। अगर मैं इतने पोर्शन की बात करूं, दिस इज माय स्टार टोपोलॉजी, ये सारे स्टार टोपोलॉजीज हैं आपस में, और ये आपकी बस टोपोलॉजी का काम कर रही है। केबल लेंथ दे दी और इसी से आपके सारे स्टार टोपोलॉजीज कनेक्ट है। राइट, अब देखो ट्री टोपोलॉजी में अगर मेरा एक वो स्टार टोपोलॉजी काम करना बंद कर जाए तो पूरा नेटवर्क नहीं काम करेगा, बट अगर मेरी वो जो मेन केबल लेंथ है, अब सिर्फ ये करप्ट हो गया तो सिर्फ वहीं उसी तक सीमित रहेगा जो इफेक्ट है, बाकी पूरा नेटवर्क मेरा काम करना बंद नहीं करेगा। वेयरएस अगर जो मेरी बीच की केबल लेंथ है, जैसे बस टोपोलॉजी में होता है, वही खराब हो जाए तो मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। राइट, इज इट क्लियर टिल हियर? फटाफट से बता दो, फिर हम नेटवर्क डिवाइसेस करेंगे। Right, network devices, is it clear? Crystal clear, that's great, excellent. ये है बेटा कनेक्शन इन बस एंड स्टार, ये आपका ट्री टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है। थैंक यू सो मच शुभांगी। आदि जैन, इट्स अपलोडेड ऑन CBSE वेबसाइट। चलो क्लियर। यस प्रत्युष, ये आपका जो डिटेल कंप्यूटर नेटवर्क की वीडियो उसमें अपलोडेड है। यस खुशी, मैश टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर बाकी सभी कंप्यूटर से कनेक्ट रहेगा। लो तुम लोग पहले सिलेबस देख लो कि कौन सा टॉपिक सिलेबस में है या नहीं है, हैं? ये आपका सिलेबस है बेटा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? तुम पढ़ते टाइम बड़े कंफ्यूज रहते हो कि मैम ये टॉपिक सिलेबस में है या नहीं है, सिलेबस में है या नहीं है, हैं? ये देखो बस स्टार, ये है तो बेटा ट्री टोपोलॉजी। व्हाई आर यू सेइंग कि मैम ट्री टोपोलॉजी इज नॉट इन द सिलेबस, और कर भी लिया तो कुछ एक्स्ट्रा ही है। चलो राइट, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस मीन्स अगर हमें मीन्स कम्युनिकेट करना है तो कौन सी डिवाइसेस यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन डिवाइसेस ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क। अब मेरे पास जो फर्स्ट डिवाइस है दैट इज मॉडम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ये आपने पढ़ा होगा मॉडम क्या होता है, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल्स, और डिजिटल को कन्वर्ट करेगा एनालॉग में। सिग्नल्स कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स हैं, एनालॉग सिग्नल्स आपके वेव्स की फॉर्म में होते हैं, राइट? डिजिटल सिग्नल्स होते हैं 1 और 0 की फॉर्म में, इस तरीके से। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो एनालॉग सिग्नल्स नहीं समझता, वो डिजिटल सिग्नल्स समझता है। तो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कौन कन्वर्ट करेगा, मॉड्यूलेटर, और डीमॉड्यूलेटर रिवर्स प्रोसेस करेगा।
डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में वो कन्वर्ट करेगा। सो द रोल ऑफ मॉडेम इज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग, और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। दो टाइप के मॉडेम होते हैं मेरे पास, इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल मीन्स जो आपके फिक्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, राइट, और एक्सटर्नल मॉडेम जो हम इस तरीके से बाहर सेपरेट अटैच करते हैं एक्सटर्नली। नेक्स्ट होता है RJ45 रजिस्टर्ड जैक, जिसकी फुल फॉर्म है RJ की रजिस्टर्ड जैक। इस टाइप से ये दिखते हैं कनेक्टर्स, RJ45 कनेक्टर्स आपने देखे होंगे। अगर मुझे इसको लगाना है, इसको थोड़ा सा प्रेस करके फिर हम अंदर घुसाते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास ईथरनेट कार्ड। इट इज़ अ डिवाइस अटैच्ड दैट इज अटैच्ड टू ईच ऑफ द वर्क स्टेशंस एंड द सर्वर एंड हेल्प्स द वर्क स्टेशन एस्टैब्लिश ऑल इम्पॉर्टेंट कनेक्शन विद द नेटवर्क। ये आपका इस टाइप का होता है ईथरनेट कार्ड। इसमें आपका RJ45 जो कनेक्टर है वो डलता है। नेक्स्ट है मेरे पास हब। अ हब इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस यूज टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर। अगर मुझे काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना हो तो हम वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हब। अ हब इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस हैविंग मल्टीपल पोर्ट्स। इट सेंड्स द इनकमिंग डेटा टू ऑल द डेस्टिनेशंस। हब को हम डंप डिवाइस भी कहते हैं। डंप मीन्स जिसको कुछ नहीं पता। अब इसको ऐसा क्यों कहते हैं, बिकॉज इट सेंड्स द इनकमिंग डेटा टू ऑल द डेस्टिनेशंस। अब एक नेटवर्क में जितने कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, ये सिर्फ डेस्टिनेशन को नहीं देता है डेटा, जितने भी सारे के सारे कंप्यूटर्स या नोड्स हैं वहाँ पर हर एक को ये डेटा दे देगा, राइट। नाउ वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ हब, दैट इज एक्टिव हब एंड पैसिव हब। एक्टिव हब में क्या है, इट एम्पलीफाइज द सिग्नल एज इट मूव्स फ्रॉम वन कनेक्टेड डिवाइस टू अनदर। दीज आर लाइक रिपीटर्स। अगर सिग्नल्स वीक हो गए हैं तो उसको वो रीजनरेट करेगा, एम्पलीफाई करेगा। पैसिव हब क्या करेगा, इट अलाउज द सिग्नल टू पास फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विदाउट एनी चेंज। ये उसमें कोई चेंज नहीं करेगा। तो बेटर कौन सा हुआ मेरे पास, एक्टिव हब। अब वर्किंग ऑफ हब क्या रहता है, हब इज अ मल्टीपोर्ट रिपीटर विच ब्रॉडकास्ट ऑल इन्फॉर्मेशन टू ऑल अदर पोर्ट्स। ब्रॉडकास्ट मीन्स जो इन्फॉर्मेशन आई सभी को दे दी। हैंस इट इज कॉल्ड एज नॉन इंटेलिजेंट और डंप डिवाइस। इसको डंप क्यों बोलते हैं, इसको नहीं पता किसको सेंड करना है, सभी को सेंड कर देता है। इट कॉजेज अननेसेसरी ट्रैफिक। जब सबको डेटा सेंड कर रहा है, अननेसेसरी ट्रैफिक आ रहा है नेटवर्क पर। हब कैन सेंड और रिसीव इन्फॉर्मेशन बट इट कैन नॉट डू बोथ एट अ सेम टाइम। एक टाइम पर या तो डेटा सेंड होगा या तो रिसीव होगा, दोनों काम आपके एक साथ नहीं होंगे। नेक्स्ट है मेरे पास स्विच। A switch is a device that is used to segment networks into different sub networks or LAN segments. Definition देखो यहाँ से, transforming data in a specific way and for forwarding packets between LAN segments. Different LAN segments उसके बीच में data transfer करना है, क्या use कर देंगे, switch. It is a smart device. इसको हम smart device क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको पता है कि मुझे data किसको send करना है। It can identify the intended destination, identify कर लेगा और सिर्फ उसी टारगेट कंप्यूटर डेस्टिनेशन सिस्टम को ही डेटा सेंड करेगा, बाकी सबको नहीं सेंड करेगा। सो आपका अननेसेसरी ट्रैफिक वहाँ पर नहीं होगा। इट कैन सेंड एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन एट सेम टाइम। एक ही टाइम पर इंफॉर्मेशन सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। नेक्स्ट है मेरे पास रिपीटर्स। रिपीटर्स का मतलब क्या होता है, जब हम लॉन्ग डिस्टेंस पर डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे जो सिग्नल्स हैं वो वीक होने लगते हैं। इतनी दूर तक जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है तो आपके जो सिग्नल्स हैं वो वीक होने लगते हैं, राइट। तो उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिपीटर्स। जो एवरेज डिस्टेंस रहता है दैट इज़ 70 to 100 मीटर अप्रॉक्स, तो मुझे क्या यूज़ करना है, रिपीटर्स। ब्रिज क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस दैट लेट्स यू लिंक टू नेटवर्क्स टुगेदर। अगर मुझे दो नेटवर्क्स को लिंक करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ब्रिज। लैन को लैन से कनेक्ट करना है, ब्रिज यूज़ करेंगे, राइट। मैन को मैन से कनेक्ट करना है, ब्रिज यूज़ करेंगे। ब्रिजेस आर स्मार्ट इनफ टू नो which computers are on which set of bridge, so they only allow those messages that need to get to other side to cross the bridge. What does this mean? कि एक नेटवर्क मेरा ये है, कंप्लीट नेटवर्क की बात हो रही है, राइट। एक नेटवर्क ये कंप्लीट नेटवर्क्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डेटा आया, अब सपोज इस डेस्टिनेशन सिस्टम पर डेटा सेंड करना है
तो ब्रिज को ये चीज़ पता है कि जिसको मुझे डेटा सेंड करना है वो किस नेटवर्क पर है वो कंप्यूटर, तो ये वहीं पर डेटा सेंड करेगा, बाकी दो नेटवर्क को वो डेटा नहीं भेजेगा। इट कैन हैंडल नेटवर्क्स दैट फॉलोज द सेम प्रोटोकॉल, जो आपके सेम प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे होंगे, ब्रिज सिर्फ उसी में यूज़ होगा, बाकी में नहीं। अगर मुझे डिसिमिलर नेटवर्क्स को यूज़ करना है, कनेक्ट करना है, तो वहाँ पर आपका क्या यूज़ होगा, गेटवे। अ डिवाइस दैट वर्क्स लाइक अ ब्रिज बट कैन हैंडल डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आर कॉल्ड राउटर। जो ब्रिजेस है वो सेम प्रोटोकॉल पर वर्क करेगा, राउटर आपका डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स में सेट ऑफ रूल्स जो हमें फॉलो करने हैं, अगर वो डिफरेंट है तो हम क्या यूज़ करेंगे, राउटर। राउटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अ डिफरेंट नेटवर्क। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना है तो हम क्या यूज़ कर देंगे, राउटर। नेक्स्ट है मेरे पास गेटवे। अगर मुझे दो डिसिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करना हो तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, गेटवे, राइट। एक मेरे पास होता है वाईफाई कार्ड, इट अलाउज आवर कंप्यूटर्स टू कनेक्ट विद अदर डिवाइसेस विदाउट वायर। ठीक है, हम एक वायरलेस की अगर हम बात करें, वायरलेस कनेक्शन होता है एक डिवाइस का दूसरे डिवाइस से, तो आपका किसकी हेल्प से होता है वायरलेस कनेक्टिविटी, वाईफाई कार्ड की हेल्प से। दिस इज लाइक वाईफाई कार्ड है ये आपका। नेक्स्ट है मेरे पास जो टॉपिक है दैट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। दीपक कुमार दश, जो आपका राउटर है वो वर्क करेगा सेम नेटवर्क डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पर, मीन्स सेम नेटवर्क से लैन टू लैन कनेक्ट करना है, बट वो दोनों नेटवर्क डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका राउटर यूज़ होगा। वेयरएज जो गेटवे है टू डिसिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है, लैन को मैन से, लैन को वैन से, तो वहाँ पर आपका गेटवे यूज़ होगा। यस निकेत, जहाँ फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई इज वायरलेस फाइडेलिटी। अब हमारे पास है नेटवर्क प्रोटोकॉल। अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है कि नेम द प्रोटोकॉल, इस तरीके से करके। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स। आप लोगों के घर पर पेरेंट्स कुछ रूल्स बना देते हैं, अब तो 12th क्लास में कुछ तो पेरेंट्स के रूल्स भी नहीं फॉलो करते होंगे, है ना। टीचर्स या स्कूल में कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, या अगर मैं किसी इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ वहाँ पर मेरे पास कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, ग्रामेटिकल रूल्स, तो हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। सिमिलरली इन आवर कंप्यूटर नेटवर्क ऑल्सो, जब हमारे जो कंप्यूटर्स हैं एक नेटवर्क में वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो भी कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। दीज आर नोन एज द नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। इन नेटवर्क देयर आर वैरायटी ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर एंड शेयर डेटा इन मैनी वेज। और इनके जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं लाइक हाउ एंड व्हेन अ डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा, कि कोई भी डिवाइस है वो डेटा कब सेंड करेगा, कब रिसीव करेगा, पैकेट कैसे सेंड करना है, कैसे रिसीव होगा, कौन सी स्विचिंग टेक्निक यूज होगी, ये सारे रूल्स हैं कुछ प्रोटोकॉल्स। अ प्रोटोकॉल मीन्स द रूल्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर अ नेटवर्क। दैट्स ग्रेट दीपक। चलो फर्स्ट प्रोटोकॉल है दैट इज मेरे पास HTTP, इनके फुल फॉर्म साथ साथ करते जाना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब HTTP क्या होता है, देखो जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ आता है, बिल्कुल कॉर्नर पर एड्रेस बार में HTTP, और फिर आता है www. फिर वेबसाइट का नेम, राइट। तो वेब सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज बीइंग डन बाय द HTTP, दैट मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। देखो जब आपका जो सिस्टम होगा, कुछ भी सर्च करो नेट पर, दिस इज वेब क्लाइंट, राइट। नाउ लेट सपोज ये आपका सिस्टम है जहाँ पर आप बैठे हो, दिस इज नोन एज द क्लाइंट सिस्टम। क्लाइंट जो है ना वो सेंड करेगा रिक्वेस्ट,
और ये रिक्वेस्ट किसको सेंड करेगा, सर्वर को। सर्वर वापस से इसको क्या देगा, रिस्पॉन्स। तो ये क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है दिस इज बीइंग डन बाय द HTTP। तभी अगर आप सिर्फ लिख दो google.com, कोई प्रोटोकॉल नहीं यूज़ करो, बाय डिफॉल्ट कौन सा आ जाएगा वहाँ पर, HTTP। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा दैट इज बीइंग डन बाय द प्रोटोकॉल HTTP। नेक्स्ट है मेरे पास फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर मुझे फाइल्स को ट्रांसफ़र करना हो, डाउनलोड करना हो, अपलोड करना हो, तो वहाँ पर जो आपका प्रोटोकॉल यूज़ होगा दैट इज FTP। It allows transferring of files from one system to another, like uploading of file या फिर आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास TCP/IP, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड देन इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलो नेक्स्ट है मेरे पास TCP/IP। अब TCP/IP प्रोटोकॉल का देखो मेन काम क्या होता है। नाउ लेट सपोज ये आपका सेंडर है जहाँ से डेटा सेंड होगा, ये रिसीवर है, डेस्टिनेशन सिस्टम, राइट। शॉर्ट में लिख देते हैं सेंडर और रिसीवर, ये सेंडर और ये डेस्टिनेशन, राइट। इन बिटवीन काफ़ी सारे सिस्टम हैं, नेटवर्क है पूरा, तो काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं, इनको मैंने कनेक्ट कर रखा है, ये आपका एक नेटवर्क है, राइट। अब क्या होगा, इस सोर्स ने सेंड करना है डेस्टिनेशन को, जो भी मैसेज सेंड करना है दैट विल गेट डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स आर नोन एज पैकेट्स, राइट। अब जो पैकेट्स की फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र हो गया, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पैकेट्स एक ही रूट को फॉलो करें। अब पैकेट 1 सपोज यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से इसके पास पैकेट 1 पहुँच गया, फिर पैकेट 3 लेट सपोज ये इस तरीके से आ गया डायरेक्ट, एक रूट और है, फिर पैकेट 2 ये पता नहीं बीच में आ रहा था कहाँ चला गया, नहीं पहुँचा डेस्टिनेशन तक, ठीक है। तो क्या होगा, जो आपका TCP प्रोटोकॉल है उसका क्या काम है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो चेक करेगा डेस्टिनेशन पर सारा का सारा जो मैसेज है वो एज इट इज़ पहुंचा या नहीं पहुंचा। अगर एक आधा पैकेट नहीं पहुंचा तो वो क्या करेगा, रीसेंड करवाएगा सेंडर से, प्लस इन सारे के सारे पैकेट्स को वो असेंबल भी करेगा, रीअसेंबल, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3। और मेरा जो IP प्रोटोकॉल है वो क्या काम करेगा, इतने सारे सिस्टम्स हैं, वो देखेगा कि जो पैकेट जाना है वो करेक्ट डेस्टिनेशन एड्रेस पर जा रहा है या फिर नहीं जा रहा। तो इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखो TCP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाइंग द करेक्ट डिलीवरी ऑफ डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। क्लाइंट से सर्वर पर जो डेटा जाएगा करेक्ट जाएगा, जो पैकेट्स होंगे दैट विल बी इंटेक्ट, कोई लॉस नहीं हुआ होगा पैकेट का। ये सारा काम कौन देखेगा, TCP। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है ये आपका, राइट। और IP क्या काम करेगा, ये चेक करेगा कि जो डेटा जा रहा है वो उसी डेस्टिनेशन सिस्टम के लिए है या फिर नहीं है। नेक्स्ट है मेरे पास PPP, दैट मीन्स पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट मल्टी प्रोटोकॉल डेटा बिटवीन 2 डायरेक्टली कनेक्टेड पॉइंट टू पॉइंट कंप्यूटर्स। जो आपके डायरेक्टली कनेक्टेड पॉइंट टू पॉइंट कंप्यूटर्स हैं उसको हमें क्या, वो उसके थ्रू कौन सा होगा आपका PPP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है मेरे पास SMTP। SMTP की फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। व्हाट डज दिस मीन, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मेल ट्रांसफ़र करते हैं लोग, ईमेल सेंड करते हैं, तो सेंडिंग के टाइम पर क्वेश्चन क्या आ जाता है, नेम द प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग मैसेजेस टू अदर कंप्यूटर। तो वहाँ पर कौन सा होगा आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। POP3 अगर मुझे ईमेल्स को रिसीव करना है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा, POP3। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है, नेम द प्रोटोकॉल विच इज़ यूज वाइल सेंडिंग द ईमेल्स।
जब मैं मेल्स को सेंड कर रही हूँ वहाँ पर आपका SMTP यूज़ होगा। एंड नेम द प्रोटोकॉल विच इज़ यूज टू रिसीव द ईमेल्स, अगर मैं मेल्स को रिसीव कर रही हूँ वहाँ पर आपका जो प्रोटोकॉल यूज़ होगा दैट इज़ POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रही हूँ तो वहाँ पर आपका कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा, VoIP। रिमोट लॉगिन, किसी दूसरे सिस्टम पे लॉगिन कर रही हूँ, रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस कर रही हूँ तो वो आपका रिमोट लॉगिन, वहाँ पर आपने ये यूज़ भी किए होंगे आई थिंक, AnyDesk, टीम व्यूअर। इसमें क्या होता है, जो आपका रिमोट कंप्यूटर है मैं उसकी स्क्रीन को, उसकी फाइल्स को एक्सेस कर सकती हूँ। वहाँ पर आपका जो प्रोटोकॉल यूज़ होगा दैट इज़ टेलनेट, राइट। अब मेरे पास जो लास्ट टॉपिक आ जाता है नेटवर्किंग टर्म्स, या आप फेमिलियर हो इन सभी टर्म्स से। www, द फुल फॉर्म ऑफ www इज वर्ल्ड वाइड वेब। सबसे पहले ये टर्म किसने दी थी मुझे, टिम बर्नर्स ली ने। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लिंक्ड डॉक्यूमेंट्स और पेजेस स्टोर्ड ऑन मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द इंटरनेट। इंटरनेट पर जितने भी सारे वो डॉक्यूमेंट स्टोर हैं, लिंक्ड हैं, पेजेस हैं, वो सारे के सारे क्या हैं आपके www वर्ल्ड वाइड वेब। या मैं एक टर्म और यूज़ कर देती हूँ W3C, दिस इज नोन एज वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, राइट। ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं www के, यूज़र फ्रेंडली होगा, मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, हाइपरलिंक और हाइपरटेक्स्ट हो सकते हैं। टेलनेट, लॉग ऑन टू रिमोट कंप्यूटर पर मुझे लॉग इन करना है, टेलनेट यूज़ होगा। वेब ब्राउज़र क्या होता है, अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर आपको कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करना हो, किसी भी वेबसाइट को, कोई भी वेबसाइट हम विजिट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या ओपन करते हैं, वेब ब्राउज़र। तो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस द वेबसाइट। एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास वेब ब्राउज़र के, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एज, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, राइट। नेक्स्ट है वेब सर्वर। जितने भी सारे हमारे पास जो डेटा स्टोर रहता है, सारा का सारा डेटा कहाँ पर स्टोर रहता है, सर्वर पर। सर्वर्स क्या होते हैं, टाइप के कंप्यूटर सिस्टम्स ही होते हैं, बट उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज़ वेरी हाई, लाइक उनकी स्पीड बहुत फास्ट होगी, स्टोरेज स्पेस ज़्यादा होगी, ये सारा उसमें आपकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है सर्वर में। नेक्स्ट है मेरे पास URL दैट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हर एक वेबसाइट का अपना एक एड्रेस होता है, जैसे आप लोगों का एक यूनिक एड्रेस होता है, ऐसे ही हर एक वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। उस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, URL। एंड द फुल फॉर्म ऑफ URL इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब मैंने लाइक इस तरीके से हमने लिखा URL। टाइप मीन्स यहाँ पर आपका प्रोटोकॉल आ जाएगा, एड्रेस उसकी डोमेन आ जाएगी, प्लस पाथ वो सर्वर में कहाँ पर वो आपकी फाइल स्टोर है। डोमेन नेम्स आपने पढ़ी होंगी, .com, .edu, .mil फुल मिलिट्री, तो ये आपके कुछ डोमेन नेम्स हैं। वेब पेज क्या होता है, आप अपनी वेबसाइट पर मीन्स नेट ओपन करो, कोई भी वेब पेज ओपन करो, कोई भी पेज, दैट पेज इज नोन एज द वेब पेज। अ सिंगल पेज इन द वेबसाइट इज कॉल्ड एज द वेब पेज। वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। दिस रिलेटेड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेटेड मीन्स आपकी जो वेबसाइट है उसमें सारे के सारे वेब पेजेस आपस में रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जांपल आपकी जो स्कूल की वेबसाइट है उसमें ऐसे डेटा स्कैटर्ड नहीं होगा, कोई चीज़ का सब कलेक्शन होगा रिलेटेड वेब पेजेस का। होम पेज क्या होता है, कोई भी वेबसाइट विजिट करो, फर्स्ट पेज जो आएगा दैट इज नोन एज द होम पेज ऑफ द वेबसाइट। वेब होस्टिंग क्या होता है, सपोज आपने अपनी एक खुद से वेबसाइट क्रिएट कर ली, अब वेबसाइट बना ली, अब मुझे उसको होस्ट करना है पब्लिकली सर्वर पर, तो हम क्या लेंगे, उसकी एक होस्टिंग परचेज करते हैं। तो मुझे अपनी वेबसाइट को लाइव करना है, उसके लिए मुझे क्या लेनी पड़ती है, होस्टिंग। सो इट इज़ अ वे ऑफ होस्टिंग अ वेब सर्वर application on a computer system through which the contents are readily available to any web browser। तो होस्टिंग लेने के बाद वो सर्वर पर आपका डेटा आ जाता है, तो उसको फिर वहाँ पर कोई भी देख सकता है। HTML फुल फॉर्म इसकी रहेगी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें आपका क्या रहता है कि आपके मीन्स जो वेब पेजेस होते हैं उसमें हमारा जो डेटा है वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा, वो आपका क्या होता है, HTML। एक मेरे पास होता है XML। XML की फुल फॉर्म रहेगी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इसमें हम XML में खुद के टैग्स को डिफाइन करते हैं। जिन्होंने HTML लैंग्वेज पढ़ रखी है उनको पता है B टैग से बोल्ड होगा, एक मेरे पास हेड टैग होता है, HTML टैग होता है, हर एक टैग का स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक काम होता है। उसमें मैं खुद से टैग्स को डिफाइन नहीं कर सकती।
वेयर जो XML है वहाँ पर मुझे खुद से टैग्स को डिफाइन, वहाँ पर मैं खुद अपने टैग्स को क्रिएट करती हूँ। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट हैं प्रोटोकॉल्स। अगर क्वेश्चन आ जाता है नेम द प्रोटोकॉल यूज फॉर एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ फाइल्स अक्रॉस द इंटरनेट, फाइल्स को ट्रांसफर करना है, ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनना। थोड़ी देर चैट सेक्शन को बिल्कुल स्टॉप कर दो। यस प्रत्युष, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में आपका क्लाइंट होगा, सर्वर होता है, मीन्स एक सर्वर से सारे के सारे क्लाइंट्स कनेक्ट रहते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है नेम द प्रोटोकॉल दैट अनेबल्स वॉइस कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट, तो इसके लिए आपका जो प्रोटोकॉल यूज होगा दैट इज VoIP। नेक्स्ट है नेम द टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल, दो चीज़ें पूछी हैं, टेक्नोलॉजी भी और प्रोटोकॉल भी, दैट अलाउज यूजर्स टू इन डिफरेंट लोकेशंस टू होल्ड रियल टाइम फेस टू फेस मीटिंग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और इसका जो प्रोटोकॉल रहेगा दैट इज H.23 सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, और VoIP भी हम यूज कर सकते हैं, राइट। प्रोटोकॉल यूज फॉर रियल टाइम टेक्स्ट मैसेजिंग, अगर मुझे रियल टाइम में टेक्स्ट मैसेजिंग करनी हो तो वहाँ पर हमारा कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, IRC, दैट इज इंटरनेट रिले चैट। नेम द प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स, अभी हमने पढ़ा अगर मैं मेल्स को सेंड कर रही हूँ तो SMTP, अगर मैं मेल्स को रिसीव कर रही हूँ तो वहाँ पर आपको कौन सा प्रोटोकॉल होगा, POP3। 3 is basically the version that is point office protocol, post office protocol or version 3. Next है name the protocol that defines the set of rules for transferring hypertext on www, तो यहाँ पर जो मेरा प्रोटोकॉल यूज होगा दैट इज HTTP hypertext transfer protocol. Name the protocol that is used for transmitting IP पैकेट्स ओवर सीरियल लाइन्स की बात हो रही है, तो वहाँ पर आपका जो प्रोटोकॉल होगा दैट इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। नेम द प्रोटोकॉल विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ HTTP प्रोटोकॉल यूज फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। आपने देखा होगा अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो वहाँ पर आपका जो प्रोटोकॉल है दैट इज HTTPS होता है फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन, सिक्योर ट्रांजेक्शन के लिए। वहाँ पर आपका एक लॉक सिंबल भी लगा होता है, राइट। तो दैट मीन्स दिस वेबसाइट इज सिक्योर, यू कैन प्रोसीड विद द पेमेंट। तो वहाँ पर आपका जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज HTTPS। नेक्स्ट इज द फर्स्ट प्रोटोकॉल, इसमें आपके दो प्रोटोकॉल है, स्पेसिफाइज हाउ डेटा इज रिलायबली डिलीवर्ड एक्सचेंज ओवर द इंटरनेट। तो यहाँ पर मेरा जो प्रोटोकॉल यूज होगा दैट इज TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब एक बार फटाफट से अब्रिविएशंस को रिवाइज कर लेते हैं। राइट, हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क का वन शॉट रिवीजन है दैट इज डन। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, उससे पहले हम फटाफट से एक बार अब्रिविएशंस देख लेते हैं। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, देन NSFNet नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, वाईफाई वायरलेस फाइडेलिटी, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ऑफ नेटवर्क, मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, WLL वायरलेस इन लोकल लूप, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, टेलनेट टर्मिनल नेटवर्क, राइट। तो ये आपकी काफ़ी सारी एब्रीविएशंस थी, राइट। इज इट क्लियर? तो अगर मैं आपके करिकुलम की बात करूं तो ये सारे टॉपिक्स आप फटाफट से देख लो, हम कवर कर चुके हैं, राइट। ये सारे टॉपिक्स एब्रीविएशंस जो आपको करनी है आप यहाँ से देख सकते हो। ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, NSFNet नेशनल साइंस फाउंडेशन
नेटवर्क, राइट, ये सारा हम कर चुके हैं। इज इट क्लियर टिल हियर? बता दो ज़रा फटाफट से। Now tell me फटाफट से, is it clear till here? क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, दैट्स ग्रेट। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दें, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, दैट्स ग्रेट शुभांगी। चलो दैट्स ग्रेट। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा सभी प्लेलिस्ट का। अगर आपने कंसेप्चुअल वीडियोस देखनी हो, कोई भी टॉपिक आपको लग रहा हो मैम ने शॉर्ट में बताया, बिकॉज दिस इज़ वन शॉट रिविजन, डिटेल्ड वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, प्लीज़ चेक इट आउट। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, आपको इजीली उसका लिंक मिल जाएगा, राइट। अब हम आ जाते हैं अपना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। वैसे तो ये सारे टॉपिक्स, सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल एक बार इसको गो थ्रू ज़रूर करेंगे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फर्स्ट आपका ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आ जाता है एग्जाम में। दैट इज डिफरेंस बिटवीन रेडियो लिंक एंड माइक्रोवेव इन कंटेक्स्ट ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। रेडियो लिंक क्या होता है? डेटा इज ट्रांसमिटेड आउटवर्ड फ्रॉम द एंटीना थ्रू फ्री स्पेस इन ऑल द डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में जाएगा। इट इज़ अ स्लो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वेरएज जो आपका माइक्रोवेव है ये लाइन ऑफ साइट प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इट इज़ फास्टर देन द रेडियो कम्युनिकेशन। रेडियो वेव से ही आपका फास्टर है। नेक्स्ट है मेरे पास, अमित यूज्ड अ पेन ड्राइव टू कॉपी फाइल्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स लैपटॉप टू हिज ऑफिस कंप्यूटर। Soon his office computer started abnormal function. Sometimes it would restart by itself and sometimes it would stop functioning totally. So which of the following options out of 1 to 4 would have caused the malfunctioning? तो ये आपका किसकी वजह से हुआ? कंप्यूटर वायरस की वजह से। नेक्स्ट है मेरे पास, जय इज एन IT expert and a freelancer. He recently used his skills to access the administrator password for the network server of Megatech Corporation Limited and provided confidential data of the organization to its director. ठीक है, उसने जो कॉन्फिडेंशियल डेटा था वो डायरेक्टर को दे दिया। मेरे पास दो टर्म्स होती हैं, हैकर और क्रैकर। जब हम किसी का डेटा हैक करके उसको मिसयूज़ नहीं करते, उसने डेटा डायरेक्टर को दे दिया, तो वो आपका कौन हुआ? हैकर। अगर वो उसका मिसयूज़ करता है, किसी बैड पर्पज़ के लिए डेटा को यूज़ करते हैं, तो वो आपका कौन होगा? क्रैकर्स। नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस लिखने। ऑप्टिकल फाइबर केबल के एडवांटेजेस आप लिख सकते हो, इसकी स्पीड फास्ट होती है, राइट, और हाई डेटा ट्रांसफर रेट होता है, बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, ये सारे एडवांटेजेस आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टोपोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। टाइप ऑफ टोपोलॉजी बताना है। एवरी नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सर्वर, ये सर्वर है, इसी से सारी की सारी नोड्स कनेक्टेड हैं। विच इंक्रीजेज द इंस्टॉलेशन कॉस्ट, तो ये आपका किस में होता है? स्टार टोपोलॉजी में। इट हैज़ अ सिंगल कॉमन डेटा पाथ कनेक्टिंग ऑल द नोड्स, इससे सारे के सारे नोड्स कनेक्टेड हैं, तो ये आपकी कौन सी होगी? बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट है आपके फुल फॉर्म, VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपके पास IP एड्रेस का क्वेश्चन आ जाता है। द फॉलोइंग इज अ 32-bit बाइनरी नंबर यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज अ 4 डेसिमल वैल्यूज, ईच रिप्रेजेंटिंग 8 बिट्स इन द रेंज 0 to 255, नोन एज द ऑक्टेट। IP एड्रेस क्या होता है? हर एक सिस्टम का एक यूनिक एड्रेस होता है एंड दैट एड्रेस इज नोन एज द IP एड्रेस। अब IP एड्रेस आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हर एक पार्ट की वैल्यू जो है 0 से 255 तक होगी, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो व्हाट इज इट एंड व्हाट इज इट्स इम्पॉर्टेंस? It is an IP address set is used to identify the computers on a network. नेटवर्क पे मुझे कंप्यूटर्स को आइडेंटिफाई करना, तो हम क्या यूज़ करेंगे? IP एड्रेस। नेक्स्ट है Daniel has to share the data among various computers of his 2 offices branches situated in the same city. अब सेम सिटी आ गया तो आप बता सकते हो कौन सा नेटवर्क होगा? दैट इज मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
डिफरेंस आपको लिखना है पैन और लैन में लिख सकते हो, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। पैन की जो रेंज है दैट इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू लैन। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, प्रोटोकॉल्स की डेफिनेशन, वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल्स, राइट। ये कुछ पोर्शन आपके कट हो चुके हैं जो सिलेबस में नहीं है। देन डिफरेंस बिटवीन पैन एंड लैन, ये काफ़ी बार आ जाता है, लैन एंड मैन में भी डिफरेंस आ जाता है। विच प्रोटोकॉल हैज़ टू ट्रांसफर फाइल्स टू एंड फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर, दैट इज FTP, टेलनेट और TCP, कुछ भी आप इसमें से लिख सकते हो, राइट। वन एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी की एडवांटेज आपने लिखनी है। इसमें इवन आपका क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाता है, इसमें होगा एक आई थिंक कि आपको बस टोपोलॉजी का एग्जाम्पल बना करके दिखाना है, राइट। हाँ, यही है वो क्वेश्चन। ऑल्सो इलस्ट्रेट हाउ 4 कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड विद ईच अदर यूजिंग स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी में मुझे 4 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके दिखाना है। नो प्रत्युष, मोबाइल प्रोसेसर इज नॉट देयर इन योर करिकुलम। यस, दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नेक्स्ट है मेरे पास VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम ये प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, नेम द प्रोटोकॉल करके। नेम द प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर वॉइस यूजिंग पैकेट स्विच नेटवर्क, हम क्या लिखेंगे, VoIP। यूज फॉर चैटिंग बिटवीन 2 ग्रुप्स, अगर 2 इंडिविजुअल्स या 2 ग्रुप्स के बीच में चैटिंग करनी है, वहाँ पर आपका कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, IRC। एंड IRC स्टैंड्स फॉर इंटरनेट रिले चैट। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए IP एड्रेस, मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेब क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा दैट इज बीइंग डन बाय द HTTP। इंपॉर्टेंस ऑफ कुकीज़, ये आपके सिलेबस में नहीं है। HTTP FTP में डिफरेंस लिखना है। डिफाइन द टर्म बैंडविड्थ आ जाता है, यूनिट ऑफ बैंडविड्थ आपकी रहेगी हर्ट्ज। ये कुछ एब्रीविएशंस हैं जो एक साथ लिखी हुई हैं। इफ़ यू वांट तो यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। टोटल 27 एब्रीविएशंस आर देयर दिस आई थिंक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट से। आई थिंक यू हैव डन। HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी हमने सारी की सारी की है, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास फायरवॉल। क्या होता है, इट कैन बी हार्डवेयर, इट कैन बी सॉफ्टवेयर जो आपका पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करेगा अनऑथराइज्ड एक्सेस से। नेक्स्ट है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ URL एंड नेटवर्किंग। URL की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई वेयर एन आइडेंटिफाइड रिसोर्स इज अवेलेबल इन द नेटवर्क। ARPANET आ सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट फॉर डेटा ट्रांसफर रेट। डेटा ट्रांसफर रेट की कौन सी यूनिट नहीं है, BPS भी होती है मेरे पास, ABPS नहीं होती है, राइट। GBPS होता है, KBPS होता है। बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी में भी डिफरेंस आ जाते हैं। प्रोटोकॉल स्विचिंग टेक्निक्स की टाइप्स हैं, लैन और वैन में डिफरेंस हम कर चुके हैं। हब की डेफिनेशन आ सकती है, हाउ इज कोएक्सियल केबल डिफरेंट फ्रॉम ऑप्टिकल फाइबर केबल। व्हाट इज अ मॉडम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल्स में और डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल्स में। बेटा IRC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट रिले चैट, राइट। चेसिंग डेविड, इंटरनेट रिले चैट। Next is suggest network type for connecting each of the following set of the devices back office. Next देखो this question, which device you will suggest to be produced by the company for connecting all the computers within each of their offices. तो हम क्या यूज करेंगे, switch और hub. Which of the following communication medium you will suggest to be produced by the company for connecting their offices in New Delhi for very effective and fast communication. इफेक्टिव और फास्ट जहाँ पर कम्युनिकेशन की बात आ जाएगी तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग। अगेन एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी, बहुत बार आ जाता है, डिफरेंस भी आ जाता है। पर्पस ऑफ यूजिंग रिपीटर्स, जब हम लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रेवल करता है डेटा, तो आपका जो सिग्नल्स हैं वो आपके वीक होने लगते हैं
उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए जो हम क्या यूज़ करते हैं, रिपीटर्स। आईपी एड्रेस की डेफिनेशन आ सकती है, XML और HTML में डिफरेंस आ सकता है बेटा। विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज फॉर्म्ड व्हेन यू कनेक्ट टू मोबाइल्स यूजिंग ब्लूटूथ टू ट्रांसफर अ पिक्चर फाइल। ब्लूटूथ के थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो वहाँ पर आपका कौन सा नेटवर्क फॉर्म होगा, पैन, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। डिफरेंस बिटवीन अगेन स्टार एंड बस टोपोलॉजी, ये तो बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड हब, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाईफाई, डिफरेंस बिटवीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड चैट। चैट में तो आपके 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है, 2 पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे, उनसे ज़्यादा हो तो आपका क्या हो जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आईपी एड्रेस आ जाता है काफ़ी बार। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द फास्टेस्ट वायर्ड एंड वायरलेस मीडिया। फास्टेस्ट वायर्ड मुझे पता है ऑप्टिकल फाइबर, और वायरलेस वैसे सैटेलाइट होता है, ठीक है, बट यहाँ पर आपको सैटेलाइट गिवन नहीं है। वट आउट ऑफ द फॉलोइंग यू विल यूज टू हैव एन ऑडियो विजुअल चैट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, VoIP। डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XML, ये भी आ जाता है एग्जाम में, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। राइट, HTML और XML में डिफरेंस काफ़ी बार पूछ लेते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और इसमें आपका जो HTML में हम वेब पेजेस क्रिएट करते हैं, ये आपकी केस इनसेंसिटिव है। केस इनसेंसिटिव मीन्स चाहे मैं हेड टैग को कैपिटल में लिखूं चाहे स्मॉल में लिखूं, डजेंट मैटर, वन एंड द सेम थिंग। XML ये आपकी केस सेंसिटिव है, अगर मैंने स्मॉल में कोई टैग लिखा तो स्मॉल में ही दोबारा यूज़ होगा क्लोज करते वक्त, ऐसे नहीं। HTML में आपके प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, XML में प्री डिफाइंड टैग्स नहीं होते, हम खुद से अपने टैग्स डिफाइन करते हैं। इसमें आपके कुछ टैग्स के क्लोजिंग टैग नहीं होते, सिर्फ ओपनिंग टैग होते हैं, क्लोजिंग टैग इस तरीके से, राइट। बट XML में इट इज़ मैंडेटरी टू क्लोज ईच टैग दैट हैज़ बीन यूज्ड, तो हर एक टैग को क्लोज करना ज़रूरी हो जाता है, राइट। इज़ इट क्लियर टिल हियर? फटाफट से बता दो, फिर हम अपना आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ पर। टिप्स टू सॉल्व केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। जो आपका 4 मार्क्स का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, अगर ये वाला पेज आपने अच्छे से समझ लिया, बिलीव में सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। यस जस्टिन डेविड, फॉर दैट यू हैव टू टेक द मेंबरशिप ऑफ दिस चैनल। प्रत्युष, मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी नहीं है, आपको मैं सिलेबस दिखा देती हूँ। जिन स्टूडेंट्स को डाउट है कि कौन से टॉपिक सिलेबस में है कौन से टॉपिक नहीं है, स्टिल यू आर आस्किंग, आई हैव शोड दिस मेनी टाइम। प्रत्युष, आप तो स्टार्टिंग से ही हो। दिस इज़ द सिलेबस, जो कंटेंट आप लोगों का एग्जाम में आने वाला है, जो आपको करिकुलम में गिवन है। ये टॉपिक्स है, इसमें मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं है। चलो अब हम करते हैं टिप्स टू सॉल्व केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखो, जो आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होगा, जो 4 मार्क्स का आता है, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। अब बहुत ध्यान से समझ लेना किस टाइप से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, राइट। नेम द मोस्ट सुटेबल विंग वेयर द सर्वर शुड बी इंस्टॉल्ड एंड जस्टिफाई। अब क्वेश्चन में क्या होता है कि सर्वर कहाँ पर प्लेस करें। आपको 2 टेबल्स गिवन होंगी, जिस टेबल में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स वाली टेबल गिवन होगी, उसमें आप चेक करोगे कि किस बिल्डिंग में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मैक्सिमम है। तो जहाँ पर आपके नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मैक्सिमम होंगे, वहाँ पर आप अपने सर्वर को प्लेस कर दोगे, राइट। तो सर्वर इज टू बी प्लेस्ड इन द बिल्डिंग वेयर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर मैक्सिमम। जस्टिफिकेशन में क्या लिखोगे कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, मैक्सिमम है, तो वहाँ पर हम सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं। यस चांदनी, इट्स बस जस्ट ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है केबल लेआउट ड्रॉ करना है। केबल लेआउट ड्रॉ करने के लिए मैं या तो स्टार टोपोलॉजी का यूज़ कर सकती हूँ या फिर मैं बस टोपोलॉजी का, ठीक है। दोनों ही केसेस आप देख सकते हो। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला होता है, जिसमें आपका डिस्टेंस कम यूज़ हो रहा हो, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस। हब और स्विच कहाँ यूज़ करोगे, हर एक बिल्डिंग में यूज़ होगा।
रिपीटर्स अप्रोक्स डिस्टेंस जहाँ पर 70 to 100 मीटर से ज़्यादा है वहाँ पर यूज़ करोगे। मॉडेम इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए चाहिए होगा, कहाँ पर इंस्टॉल करोगे, जहाँ पर आपका सर्वर होगा। फायरवॉल कहाँ पर यूज़ करोगे, अगर मुझे पूरे नेटवर्क को सिक्योर रखना है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, फायरवॉल, राइट। अब आ जाते हैं मेरे पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करें। फर्स्ट है कॉम्प्रोमाइज विद कॉस्ट नॉट विद स्पीड। कॉम्प्रोमाइज विद कॉस्ट मीन्स कॉस्ट तो चाहे कितनी मर्जी लग जाए बट मेरे को स्पीड बढ़िया चाहिए। हाई स्पीड के लिए कौन सा होगा, ऑप्टिकल फाइबर, राइट। अगर केबल कनेक्शन पॉसिबल नहीं है तो हिली एरियाज लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपका जो बेस्ट रहता है दैट इज सैटेलाइट। बट अगर मैं स्पीड से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ बट कॉस्ट से नहीं, तो आप केबल कनेक्शन में तो डायल अप और ब्रॉडबैंड ले सकते हो और हिली एरियाज के लिए आप रेडियो वेव्स यूज़ करोगे, राइट। इन केस ऑफ वायरलेस कनेक्शन की अगर मैं बात करूँ, ब्रॉडबैंड कनेक्शन सुटेबल है। अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ, इकोनॉमिक मेथड, मॉडरेट और इकोनॉमिक। वायरलेस की बात करें, रेडियो वेव और माइक्रोवेव दोनों लिख सकते हो। अगर हिली एरियाज की बात करें तो रेडियो वेव्स को प्रेफर करोगे। बेस्ट वायरलेस मीडियम क्या है, सैटेलाइट। और बेस्ट वायर्ड मीडियम क्या है हाई स्पीड के लिए, ऑप्टिकल फाइबर, राइट। इसका भी आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दीज 2 पेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसको स्मॉल कर देते हैं सो दैट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। चलो ये फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। अगर आप जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसमें काफ़ी हेल्प करेगा आपकी। फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप सेकंड पेज का भी ले सकते हो। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम सॉल्व करें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। गुड इवनिंग रुचिका। क्लियर, दैट्स ग्रेट। और इन टॉपिक्स के लिए सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है जस्ट गो थ्रू विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट टॉपिक। गुड इवनिंग गगन। Yes, Justin David, if you want this PDF for my notes, you have to take the membership of this channel. But बाकी कुछ और नोट्स हैं वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी हैं। यस पूनम। प्रत्युष कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब हम सॉल्व करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हमारे। दिस PDF इफ़ यू वांट आई विल शेयर दिस क्वेश्चन आंसर्स की PDF मैं शेयर कर दूंगी। इसमें से एक तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, आइडेंटिफाई द डोमेन नेम एंड URL ऑफ द फॉलोइंग। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, राइट। ये आपको URL गिवन है कंप्लीट, दिस इज द URL। और डोमेन नेम क्या होगा, सिर्फ इतना, income.in, राइट। Now see here, यस ये क्वेश्चन हम करेंगे जी पार्ट इसका।
Okay, Visha, I will share this PDF of question answer, and for that you can join the Telegram channel. And in Telegram channel also approx 1500 students are there, और join देखो सिर्फ कितने कर रहे हैं, 106 are there. चलो, now see this intelligent hub India is a knowledge community aimed to uplift the standard of skills. ये सारा given है, ठीक है. ये आपको दो टेबल्स गिवन है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको गिवन है, ये नंबर ऑफ कंप्यूटर्स वाली टेबल गिवन है, राइट. अब हम जरा अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं. सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ द सर्वर इन द वाई हब आउट ऑफ द 4 लोकेशन टू गेट द बेस्ट एंड इफेक्टिव कनेक्टिविटी. अब सर्वर की बात कर रहे हैं तो हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आपके सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, राइट. तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो मेरे पास सबसे ज़्यादा है दैट इज़ 100, और ये कहाँ पर है आपके वाई टाउन में. तो सर्वर कहाँ पर प्लेस कर देंगे, वाई टाउन में. ये दीपक कुमार दस, टेलीग्राम लिंक को मैंने चैनल का यहाँ पर पिन कर रखा है इसी चैट सेक्शन में. ओके रुचिका. नेक्स्ट है सजेस्ट द बेस्ट वायर्ड मीडियम. बता दो ज़रा मुझे इसका आंसर. बेस्ट वायर्ड मीडियम में क्या लिखोगे. एंड ड्रॉ द केबल लेआउट टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस लोकेशंस विद इन द हब. फटाफट से बता दो बेस्ट वायर्ड मीडियम में हम क्या लिखेंगे. यस, ऑप्टिकल फाइबर. वेरी गुड, वेरी गुड. और अब मुझे क्या करना है, केबल लेआउट ड्रॉ करना है. केबल लेआउट को ड्रॉ करने के लिए क्या करना है आपने, जो आपका सर्वर था दैट इज वाई टाउन, इस वाई टाउन को सभी से कनेक्ट कर दो, राइट. सेकंड मेरे पास रहता है यूजिंग बस टोपोलॉजी. ठीक है, बस टोपोलॉजी मीन्स जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला मेथड भी आप लोगों को बता देते हैं कैसे करते हैं. उसमें देखो मेरे पास n बिल्डिंग्स अगर हैं तो उसके लिए n-1 वायर्स को यूज़ करोगे. मीन्स अब मेरे पास यहाँ पर टोटल बिल्डिंग्स कितनी हो गई, 1 2 3 4, तो टोटल वायर्स कितनी यूज़ करोगे, 3, प्लस कोई भी क्लोज्ड लूप नहीं होना चाहिए, राइट. अब डिस्टेंस देखो, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है मेरे पास आई थिंक 1.2 किलोमीटर. विलेज 2 टू वाई टाउन, विलेज 2 टू वाई टाउन मैंने कनेक्ट कर दिया. 1.2 के बाद है मेरे पास 2 किलोमीटर दैट इज़ विलेज 1 टू वाई टाउन, ये मैंने कनेक्ट कर दिया. उसके बाद है मेरे पास 3 किलोमीटर पर विलेज 3 टू वाई टाउन. देखो वही आपका इससे स्टार टोपोलॉजी बन करके आ गया इस डायग्राम में. राइट. नेक्स्ट है विच हार्डवेयर डिवाइस विल यू सजेस्ट टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स विद इन ईच लोकेशन ऑफ वाई हब. अब बताओ इसका आंसर. यस, हब और स्विच. दीपक, वेरी गुड. नेक्स्ट है विच सर्वर और प्रोटोकॉल विल बी मोस्ट हेल्पफुल टू कंडक्ट लाइव इंटरेक्शन ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम हेड ऑफिस एंड पीपल एट वाई हब लोकेशन. बताओ जरा फटाफट से इसका आंसर. बता दो, फटाफट से बता दो मुझे. यस, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, हब एंड स्विच हो गया. नेक्स्ट बताओ मुझे फोर्थ पार्ट का आंसर. फायरवॉल, नो. यस दीपक, VoIP. ओके, अब क्वेश्चन ध्यान से देखो. क्वेश्चन में क्या क्या पूछे. विद सर्वर प्रोटोकॉल विल बी मोस्ट सुटेबल. प्रोटोकॉल आपका कौन सा हो जाएगा लाइव इंटरेक्शन के लिए. वेरी गुड, VoIP. वेरी गुड. इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, इसको डिस्कस कर लेते हैं.
सजेस्ट द केबल लेआउट ऑफ कनेक्शंस बिटवीन द बिल्डिंग्स। केबल लेआउट ड्रॉ करना है। केबल लेआउट के लिए चेक करोगे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मैक्सिमम किस में है 130, दैट मीन्स सीनियर विंग में, तो सीनियर को हम कनेक्ट कर देंगे बाकी सभी बिल्डिंग से, राइट। सर्वर कहाँ प्लेस करोगे? सीनियर विंग में। सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन। रिपीटर्स कहाँ प्लेस करेंगे? आपका जो लेआउट बनेगा उसमें चेक करोगे कहाँ पर डिस्टेंस अप्रॉक्स 70 to 100 मीटर से ज़्यादा है। जहाँ पर डिस्टेंस 70 to 100 मीटर से ज़्यादा होगा वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? रिपीटर्स। और हब और स्विच को मैं हर एक बिल्डिंग में हर एक कंप्यूटर के साथ यूज़ करूँगी। The organization also has inquiry office in another city about 50 to 60 kilometer away in hilly region. Suggest a suitable transmission media to interconnect to school and inquire office out of the following. फटाफट से बता दो हिली रीजन कह रहे हैं, कौन सा ऑप्शन यूज होगा? फोर्थ पार्ट का आंसर बता दो फटाफट से। The organization also has inquiry office in another city about 50 to 60 kilometer away in hilly region. Suggest a suitable transmission media to interconnect to school and inquire office out of the following. फटाफट से बता दो हिली रीजन कह रहे हैं, कौन सा ऑप्शन यूज होगा? फोर्थ पार्ट का आंसर बता दो फटाफट से। यस, वेरी गुड। हिली रीजन के लिए क्या यूज करोगे? रेडियो वेव्स। यस, रेडियो वेव्स, वेरी गुड, राइट। आई होप अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व कर लोगे। सिर्फ क्या ध्यान रखना, जो मैंने आपको ये बताया था टिप्स, आई थिंक इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ये कर लेते हो तो काफ़ी सारे जो आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, राइट। और प्लस एक मैंने आपको एब्रीविएशंस के लिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, राइट। सो इज इट क्लियर टिल हियर? फटाफट से बता दो बेटा ज़रा मुझे। Yes, that's great. So फटाफट से बता दो how was today's live session? Have you enjoyed this? Have you find this fruitful? फटाफट से बता दो। Yes, that's great. Okay, sure दीपक। हाँ, यू कैन चेक ऑल्सो, हो सकता है मुझसे मिस्टेक हुई हो, कोई दिक्कत नहीं। यस, क्लियर, दैट्स ग्रेट, क्रिस्टल क्लियर आई होप। या दैट्स ग्रेट, एक्सीलेंट। चलो, excellent. So I hope you have enjoyed this today Rock in Board series का जो हमारा सेशन था, सेकेंड सेशन, दैट इज़ ऑन कंप्यूटर नेटवर्किंग। आई होप यू पीपल हैव एन्जॉयड दिस सेशन। काफ़ी मज़ा आया होगा आपको ये क्लास अटेंड करके। फॉर माई PDF, थैंक यू सो मच शुभांगी। इफ़ यू वांट दिस PDF यू कैन टेक द मेंबरशिप ऑफ दिस चैनल। बाकी इसके अलावा जो नोट्स हैं दैट आई विल शेयर ऑन माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन जॉइन दैट, राइट। अब हम अपने शेड्यूल की अगर बात करें तो जो हमारा शेड्यूल है दैट इज़ टुमारो June 9 मॉर्निंग में आपकी प्रीमियर वीडियो होगी, दैट इज़ 10:45 AM। मॉक टेस्ट 5th होगा जो हम सॉल्व कर रहे होंगे। प्लस कल हम करेंगे MySQL कमांड्स जितनी हैं सारी की सारी कर देंगे। प्लस हम वन शॉट रिविजन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस हम MySQL कमांड्स के नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू करेंगे, राइट। चलो, दैट्स ग्रेट। हाँ, यस, रॉक इन बोर्ड सीरीज, दैट्स ग्रेट रुचिका। सो आफ्टर दिस लाइव सेशन मेक श्योर टू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना ये वीडियो, ये सेशन कैसा लगा, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस सेशन विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। सभी के साथ ये चैनल को दबा करके शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस लाइव क्लास, राइट। मिलते हैं कल सेम टाइमिंग्स दैट इज़ 4 PM विद डिफरेंट टॉपिक दैट इज़ MySQL कमांड्स। वन शॉट रिविजन करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।